हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जिस वक्त में इस लेक्चर के थ्रू देख रहा है उसके लिए आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपके लिए आज एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेके आया हूँ। आप सबको पता है एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब भी अपन करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम सबको पता है कि आप सबको सब कुछ आता है, सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, बट क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक होती है। वो छोटी सी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन क्या हो जाता है, हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो वो छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है, वो एमसीक्यू के से वो क्या हो जाती है, हमारी रिमूव हो जाती है। तो आज मैं क्लास 12th अकाउंटेंसी सीबीएसई स्टूडेंट, आरबीएसई स्टूडेंट और सीयूटी वाले स्टूडेंट के लिए टॉपिक लेके आया हूं जिसमें मैं आज आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊंगा। चैप्टर का नाम होने वाला है इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। मुझे पता है आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय, तो मैं आपका बिना किसी टाइम को वेस्ट किए और स्टार्ट करता हूं कि कैसे अपन यहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे और किस टाइप के एमसीक्यू हमारे एग्जाम में हमें मिल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे 3 टाइप के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें कुछ एमसीक्यू केस बेस्ड रहेंगे, कुछ एमसीक्यू हमारे मैच द, कुछ क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग वाले रहेंगे और कुछ हमारे क्या रहेंगे, नॉर्मल जो एमसीक्यू जैसे आते हैं वैसे एमसीक्यू रहेंगे। बट सबसे फर्स्ट मैं एक वार्म अप के लिए स्टार्ट करवाना चाहता हूं जो मैच द फॉलोइंग होते हैं। बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो मैं बचे हुए केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको बाद में लूंगा। आज मैं अभी यहाँ पे स्टार्ट करवाता हूं मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, जो जस्ट लाइक अपने लिए वार्म अप का काम करेंगे और शायद आप सब तो आते भी होंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा होने वाला है मैच द फॉलोइंग का, और क्वेश्चन क्या होने वाला है, अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टेटेड इन एमओए। एमओए में कौन सी कैपिटल स्टेटेड होती है, आप सबको पता होना चाहिए। एमओए में ऑलवेज कौन सी कैपिटल होती है, ऑथोराइज। ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है वो हमेशा कहां पे लिखी हुई होती है, एमओए में लिखी हुई होती है। देन एंटायर मनी कॉल्ड अप, अगर अपन सारा ही पैसा मंगवा लेते हैं और सारा ही पैसा रिसीव भी हो जाता है, दैट उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। क्या बोलते हैं अपन, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। नेक्स्ट उसके बाद अपन यहाँ पे बात करते हैं पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक। ऐसी कैपिटल जो अपन ने पब्लिक को ऑफर किया है दोस्तों, अपन क्या बोलते हैं, ऑथोराइज का पार्ट जो पब्लिक को ऑफर किया, दैट इज नॉन एज इशूड शेयर कैपिटल। उसको अपन क्या बोलेंगे, इशूड शेयर कैपिटल बोलेंगे। और एट द एंड लास्ट में जो ऑप्शन होता है वही होता है, बट फिर भी एक बार अपन चेक कर लेते हैं, पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो हमने कॉल्ड कर दिया है, दैट इज नॉन एज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इफ आपको इससे रिलेटेड कोई इश्यू है तो मेरी प्रीवियस वीडियो भी आई हुई है जहां पे मैंने आपको समझा है बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट के कंटेंट क्या होते हैं। तो अगर आप ये आपको समझ में नहीं आता है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है, तो आप उस वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहां से फिनिश हो जाता है कि कैसे अपन ने मैच द फॉलोइंग किया। जस्ट ये वार्म अप क्वेश्चन है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लगेगा कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, शेयर इशू टू प्रमोटर। हम जब भी प्रमोटर टू शेयर इशू करते हैं, आपने सुना होगा स्वीट इक्विटी शेयर के बारे में, जब अपन प्रमोटर टू शेयर इशू करते हैं, एम्प्लॉय टू शेयर इशू करते हैं, दैट इज नॉन एज, उसको अपन कौन से शेयर बोलते हैं, स्वीट इक्विटी शेयर बोलते हैं। तो अभी अपन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या बोलते हैं कि शेयर इशू टू प्रमोटर। जब भी अपन प्रमोटर टू शेयर इशू करते हैं तो उस समय अपन जब एंट्रीज बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वैसे तो प्रमोटर टू जो शेयर इशू होते हैं वो स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई नेम लिखा हुआ नहीं है। बट आप सबको याद होना चाहिए जब भी अपन प्रमोटर टू शेयर इशू करते हैं तो उस समय अपन जब एंट्री बनाते थे तो एंट्री में अपन वहां पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस लिखते हैं। जनरली एंट्री ऐसे बनती है, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर और प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, व्हाटएवर इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे शेयर कैपिटल आता है। तो हमारे पास इश्यू जो शेयर इश्यू होते हैं प्रमोटर को, वो कैसे किसके अगेंस्ट में होते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के अगेंस्ट में होते हैं। जो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करवाने से पहले वाली कॉस्ट है वो प्रमोटर बियर करता है, तो उसके अगेंस्ट में जो अपन शेयर इशू करते हैं दैट इज नॉन एज शेयर इशू टू प्रमोटर। नेक्स्ट अभी अपन यहां पे बात करते हैं शेयर इशू टू अंडरराइटर। अंडरराइटर क्या होता है, ए पर्सन who take the responsibility for sell the share of the company or if share is not sold then taken by the underwriter। मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी के शेयर को सेल करवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और इफ शेयर सेल नहीं होते हैं तो वो शेयर किसको लेने पड़ते हैं, अंडरराइटर को। उसके अगेंस्ट में उसको क्या देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, दैट इज नॉन एज अंडरराइटिंग कमीशन। और सपोज हमने अंडरराइटिंग कमीशन का पेमेंट कैश में मतलब बैंक के थ्रू नहीं करते हुए शेयर के फॉर्म में कर दिया, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं अगर अपन अंडरराइटर को शेयर दे रहे हैं तो वो किसके अगेंस्ट में दे रहे हैं, अंडरराइटिंग कमीशन के अगेंस्ट में ले रहे हैं। उसके बाद मैक्सिमम 10%। अच्छा अब आप सबको पता होना चाहिए कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर। अगर अपन कोई कॉल मंगवा लेते हैं बट सामने वाला शेयर होल्डर उसका पेमेंट नहीं करता है, दैट इज नॉन एज कॉल्स इन
एरियर बट उसने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया अपन को, मतलब सपोज अपने अलॉटमेंट का पैसा मनवाया और सामने वाले ने फर्स्ट टोल और सेकंड टोल का पैसा भी दे दिया, दैट इज नॉन एज टोल्स इन एडवांस। क्या कंपनी टोल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकती है क्या? हाँ, कंपनी इफ एओ में परमिशन है तो टोल्स इन एडवांस तो भी एक्सेप्ट कर सकती है, बट इफ कंपनी एडवांस एक्सेप्ट करती है तो कंपनी को क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है शेयर होल्डर को। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं कि मैं बता दूं आपको टेबल एफ में ऐसा लिखा हुआ है, कंपनी चट्टी टेबल एफ में ऐसा लिखा हुआ है कि इफ एओए साइलेंट है, इफ एओए साइलेंट है तो इस सिचुएशन के अंदर में ट्रोल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट की रेट होती है वो कितना परसेंट होती है? 10% होती है, और ट्रोल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट होता है वो कितना परसेंट होता है? 12%। इसको ऐसे याद कर लेना आप कि कंपनी जब भी इंटरेस्ट पे करती है, कंपनी कब पे करेगी? ट्रोल्स इन एडवांस पे, बट कंपनी को इंटरेस्ट कब रिसीव होगा? जब ट्रोल्स इन एरियर होगा। इस आपने पैसा नहीं दिया शेयर का और आप उसको डीले पेमेंट कर रहे हो तो आपको डीले पेमेंट प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो कंपनी जब भी इंटरेस्ट पे करती है तो वो 12% करती है, और कंपनी जब भी इंटरेस्ट लेती है तो 10%। मतलब कभी भी शेयर होल्डर के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए हमारे साथ में, है ना? शेयर होल्डर के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो कंपनी जब भी पे करेगी तो 12%, लेगी तो 10%। तो लेती किस पे है? एरियर पे। तो एरियर पे 10% रेट है और एडवांस में हमारी रेट क्या बनने वाली है? 12% हमारी एडवांस पे रेट बनने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड एमसीक्यू हमारा। थर्ड एमसीक्यू मतलब थर्ड मैच द फॉलोइंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। जस्ट ये वार्म अप क्वेश्चन है तो आपको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, तो कैसा, उसके लिए अपन यहाँ पे दिख रहे हैं। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 थी, शेयर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय। अभी जस्ट मैंने बताया था कंपनी अपने डायरेक्टर को एम्प्लॉय को शेयर इशू करती है, दैट इज नॉन एज स्वीट इक्विटी शेयर। ऐसे शेयर्स तो अपन कौन से शेयर्स बोलते हैं? स्वीट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोलता है ऑप्शन गिवन टू एम्प्लॉय। अगर अपन एम्प्लॉय को एक ऑप्शन देते हैं कि फ्यूचर डेट पे इफ आप हमारे साथ कंटिन्यूसली रहते हैं, सपोज आपने 3 साल हमारे साथ कंटिन्यूसली वर्क किया, तो 3 साल बाद आपके पास ऑप्शन है कि हमारा शेयर हम जो उस समय 500 का होने वाला है हम आपको 300 में दे देंगे, 400 में दे देंगे, ऐसा ऑप्शन देते हैं एम्प्लॉय को। तो ऐसे शेयर को बोलते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान समझ में आया? तो जब भी अपन शेयर जो है एम्प्लॉय टू प्रमोटर टू इशू करते हैं एट अ डिस्काउंट पे, तो उसको अपन बोलते हैं स्वीट इक्विटी शेयर। और एम्प्लॉय डेट ऑप्शन देते हैं फ्यूचर डेट पे आप शेयर बाय कर लेना, तो उसको बोलते हैं ईसॉप। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आते हैं कैन बी टोल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। ऐसी कौन सा पैसा है जो वाइंड अप पे समय मंगवा सकते हैं? तो आपने कभी नेम सुना होगा रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल ऐसी होती है पार्ट ऑफ द अनटोल्ड शेयर कैपिटल विच इज टोल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। और नेक्स्ट कैन बी यूज फॉर राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज। जितने भी कैपिटल लॉसेज है उसको अपन कहां से राइट ऑफ करते हैं? कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट से राइट ऑफ करते हैं। कैपिटल आप सबने सुना होगा, जब भी अपन शेयर फॉर फीचर करते हैं तो शेयर फीचर का जितना भी प्रॉफिट हमें हो जाता है उसको अपन कहां पे शिफ्ट करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो उस कैपिटल रिजर्व का यूटिलाइजेशन क्या होगा? तो इफ कंपनी तो तभी कैपिटल लॉस होते हैं तो उसमें अपन कैपिटल रिजर्व को क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो ये सब हमारा ऐसे ही हमारा कौन सा एमसीक्यू नंबर 3 या ऐसा बोल सकते हैं मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट फिर अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? इधर देखना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ध्यान पूरा यहाँ पे होना चाहिए, और इफ आपको ऐसा है कि आप तो मेरे से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके प्लीज पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरे साथ आंसर मैच करवाइए यहाँ पे। तो अभी अपन यहाँ पे बात करते हैं परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन नेट वर्थ। मतलब परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है। ये कहां पे यूज होता है? जब भी अपन शेयर अदर देन कैश में इशू करते हैं। जब भी शेयर अपन अदर देन कैश में इशू करते हैं तो आप सबने सुना होगा सबसे फर्स्ट अपन असेट्स लिखते हैं, असेट्स भी है और लाइबिलिटी भी है, तो टू लाइबिलिटी लिखते हैं, और जितना भी पैसा हमें देना है वो वेंडर को देना है। यहाँ पे हमारा परचेज कंसीडरेशन आता है। यहाँ पे हमारा क्या आता है? परचेज कंसीडरेशन। हमेशा हम सबको पता है कि डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वेंडर को अपन ने ज्यादा पैसा दे दिया, तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन द नेट वर्थ। मतलब परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है। इट मींस मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पे 12 रुपीज है, यहाँ पे 3 रुपीज है, तो यहाँ पे 9 रुपीज आना चाहिए, बट तो हमारी नेट असेट्स 9 रुपीज की है, बट हम उसको 10 रुपीज दे रहे हैं। इट मीन्स हमारा डेबिट में शॉर्ट है, और जब भी डेबिट में शॉर्ट आता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। तो ये कहां से बिलोंग करेगा? परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन द नेट वर्थ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। नेक्स्ट परचेज कंसीडरेशन इज लेस देन, और इफ सपोज ऐसा होता है हमारे साथ में जहां पर 10 रुपीज नहीं होता, 10 रुपीज 10 स्टिक पे 8 रुपीज ही होता, तो इफ क्रेडिट में शॉर्ट
आता है दैट इज नॉन एज कैपिटल रिजर्व, उसको अपन क्या बोलते थे, कैपिटल रिजर्व बोलते थे। तो इफ क्रेडिट में शॉर्ट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। नेक्स्ट अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका तीसरा केस क्या बोलते हैं, व्हेन शेयर आर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जब भी शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन में इश्यू होते हैं तो उस समय कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो जनरली अपन क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री जब भी अपन अदर देन कैश में पढ़ा होगा आपने, तो फर्स्ट एंट्री आपने ऐसे बनाई होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। इफ लायबिलिटी भी आपके साथ में है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर बनाया होगा। और जब भी शेयर इश्यू करते हैं तो सेकंड एंट्री में हमेशा क्या होता है, वेंडर अकाउंट डेबिट होता है। कौन सा होता है, वेंडर अकाउंट डेबिट होता है टू जो भी आपने इक्विटी शेयर कैपिटल या व्हाटएवर जो भी आपने दिया है वो यहाँ पे आता है। तो इस कंडीशन में वेंडर अकाउंट हमेशा आपने क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वेंडर अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। होप सो आप सबको ये मेरा थर्ड जो है मैच द फॉलोइंग जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं मैच द फॉलोइंग नंबर 5। मैच द फॉलोइंग नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये जस्ट मैंने आपको अभी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पे 10% की रेट होती है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे 12% की रेट होती है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है उस पर इंटरेस्ट जो होता है, पार्टनरशिप में तो हमेशा 6% के बारे में बात करी हुई है, बट कंपनी चैट में हमेशा बात जो करी हुई है वो 12% और 10% के बारे में बात करी हुई है। होप्स आप सबको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 60 बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद, हम सब तो पता है जब भी अपन शेयर फॉरफीचर की बात करते हैं तो शेयर फॉरफीचर की जब भी अपन एंट्री बनाते हैं तो शेयर कैपिटल तो अपन डेबिट करते हैं, और डेबिट कौन सी वैल्यू से करते हैं, टोल्ड ऑफ वैल्यू से। कौन सी वैल्यू से करते हैं अपन यहाँ पे, टोल्ड ऑफ वैल्यू से। तो यहाँ पे क्या पूछता है अपन से कि एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो जैसे एप्लीकेशन पे 3 रुपीज है, अलॉटमेंट पे हमारा 5 रुपीज है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज है। सपोज सामने वाले पर्सन ने एप्लीकेशन दे दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया है, और अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीटेड कर लिया, अलॉटमेंट के बाद हमने फर्स्ट कॉल को मंगवाया नहीं है। तो इस सिचुएशन में जब भी अपन शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे तो वो 10 रुपीज से नहीं होगा, वो कितने रुपीज से होगा, 8 रुपीज से होगा। अच्छा, तो बोले 3 रुपीज ही तो आए तो 8 रुपीज कैसे होगा, मैंने बोला टोल्ड अप से डेबिट होता है। टोल्ड अप का मतलब है जितना पैसा आ गया है और जितना मंगवा लिया पैसा होता है, समझ में आया। हाँ, अगर मैं बोलता पेड अप कितना है तो उसका पेड अप 3 होता, बट मैंने पेड अप नहीं बोला, मैंने क्या बोला, अब तो टोल्ड अप बोला है, समझ आया ना। तो 8 रुपीज से डेबिट होता है। तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द, कौन से अमाउंट से होता है, टोल्ड अप अमाउंट से होता है। कौन से अमाउंट से होता है, टोल्ड अप अमाउंट से होता है। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड। शेयर फॉरफीचर में कौन सा पैसा आता है, आप सबने सुना होगा, शेयर फॉरफीचर की एंट्री ऐसे बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इफ प्रीमियम नहीं है तो नॉर्मली टॉल्स इन एरिया जितना भी हुआ, और बचा हुआ जो होता है वो शेयर फॉरफीटेड। ये वही पैसा होता है जो हमारे पास रिसीव हो चुका है। तो ये कौन सा होता है, अमाउंट रिसीव, जितना भी अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ वो वाला ये वाला पैसा होता है। और एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, टॉल्स इन एरिया कौन सा है, तो टॉल्स इन एरिया में वो वाला पैसा आता है जो पैसा में रिसीव नहीं हुआ है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला है, ये वाला ऑप्शन होने वाला है। आई होप वापस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपका अच्छे से वार्म अप हो रहा होगा कि हाँ यार ये चीजें हमने टेनेटिव पढ़ी तो थी, बट माइंड से क्या हो रही थी, लैप्स हो रही थी। चलो स्टार्ट करते हैं वापस अपने 7 क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड, जब शेयर फॉरफिटेड करते हैं तो कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो हम सब तो पता है, अभी जस्ट मैंने आपको एंट्रीज बताई थी, जब भी शेयर फॉरफीचर करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, ये वाला ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट, व्हेन द शेयर आर इशू टू प्रमोटर, जब प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं तो उसमें कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो प्रमोटर को जब भी अपन इशू करते हैं तो जस्ट मैंने बताया भी था, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड, जब शेयर फॉरफिटेड होता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो जब भी शेयर फॉरफिटेड होता है तो वो अपन कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर करते हैं। बोले कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते हैं क्या, नहीं, कैपिटल रिजर्व में तो उस समय ट्रांसफर करते हैं जब शेयर को फॉरफिटेड करते हैं, रीइश्यू हो जाता है, और रीइश्यू के बाद जो प्रॉफिट रह जाता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो इसका आंसर कैपिटल रिजर्व तो नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या बना जाएगा, कॉल्स इन एरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा वार्म अप का, उसके बाद अपन अपना एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि परचेज ऑफ ऑन सिक्योरिटी, हम खुद की सिक्योरिटी ही बाय कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, इसको बोला जाता है बायबैक। अब आप सोचेंगे हमने तो कभी ऐसा नेम सुना ही नहीं बायबैक का। बायबैक का नेम सुना होगा जब आपने ऐसा पढ़ा होगा, आपके टीचर ने आपको ऐसा पढ़ाया होगा, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, जहां पे ऐसा पढ़ा जाता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के क्या क्या यूजेज होते हैं। उसमें आता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे यूज में होता है,
है बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को कंपनी वापस ले लेती है। तो बता दूं ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है ये किस सेक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है, 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 68 में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम के जब आपने यूजेस पढ़े होंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे आने वाले हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस थे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहां पे हो सकता है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज जो है वो फुली पेड ऑफ बोनस शेयर में। जब बोनस शेयर क्या होते हैं? जब कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो उसमें क्या होता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा और हमारी शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इफ मैं आपको रिकैप करवा दूं वापस से सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला यूजेज होता है बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर। बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा हमारे पास आया उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है बायबैक के बाद में आता है फुली पेड अप बोनस शेयर। अरे बोनस शेयर तो फुली पेड अप बोनस शेयर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें अपन सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर। डिबेंचर तो इश्यू होने में तो डिस्काउंट तो डिस्काउंट दिया है या तो शेयर टू इश्यू होने में डिस्काउंट दिया है तो उसमें भी अपन सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का मन में ये क्वेश्चन होगा कि शेयर तो डिस्काउंट पे इश्यू होते ही नहीं है तो डिस्काउंट कैसे राइट ऑफ करेंगे? अरे मेरे भैया स्वेट इक्विटी शेयर तो होते ही है ना, तो ऐसे तो शेयर का डिस्काउंट हुआ तो उसको भी सेट ऑफ करने में काम में आएगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है दैट इज नॉन एज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। आप सबको पता है कि डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर को एट द लास्ट हमें रिडीम करना पड़ता है और रिडीम करने पे हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, 100 के अगेंस्ट में 120 दे रहे हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये अपने लिए लॉस होता है तो उसको सेट ऑफ करने में भी यूज में आता है। और लास्ट वन इसको बोल सकते हैं अपन शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को सेट ऑफ करने में भी क्या काम में आता है? सिक्योरिटी प्रीमियम यूज में आता है। जस्ट मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, तो ये बहुत सारे एमसीक्यू हमारे नेक्स्ट ऐसे होने वाले हैं जो इससे बिलोंग करेंगे। तो एप्लीकेशन मनी, तो मैंने आपको 2 पॉइंट इसमें क्लियर करवा दिए कि ऑन सिक्योरिटी जो बाय करते हैं वो सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद जब अपन सिक्योरिटी प्रीमियम जो है उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड केवल एक ही बात लिखी हुई है, बोनस शेयर में यूटिलाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन मनी कहाँ पे आता है? तो मैं बता दूं एप्लीकेशन मनी जो है ना उसका रिलेशन जो है वो यहाँ से रहेगा। यहाँ से क्यों रहेगा मैं बता दूं, एप्लीकेशन जो मनी होती है वो अपन कितना कॉल कर सकते हैं। देखो हमारे पास जो शेयर होते हैं वो 2 टाइप से इश्यू होते हैं, या तो लमसम इश्यू होता है या इंस्टॉलमेंट में इश्यू होता है। लमसम इश्यू हुआ तो 100% पैसा अपन एप्लीकेशन पे मनवाएंगे, लेकिन अगर अपन इंस्टॉलमेंट में इश्यू करते हैं तो कितना पैसा हमें मनवाना कंपलसरी होता है एप्लीकेशन पे। इसमें कंपनीज एक्ट और सेबी दोनों ही डिफरेंट बातें बोलते हैं। कंपनीज एक्ट बोलता है 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, और सेबी बोलता है 25% ऑफ द इश्यू प्राइस। तो 5% तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 25। एप्लीकेशन पे 25% ऑफ द इश्यू प्राइस मिनिमम जरूरी होता है, ऐसा अपने पढ़ा है। नेक्स्ट अगले नंबर पे आता है जिसको बोलते हैं 1% कंपनी, और लास्ट ये बचा रही 1% कंपनी की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 में लिखी हुई। कहां पे लिखी हुई? सेक्शन 2। जितने भी एक्ट होते हैं ऑलमोस्ट जो डेफिनेशंस होती है, मैं पार्टनरशिप एक्ट की बात नहीं करता क्योंकि वहां पे सेक्शन 4 में लिखी हुई डेफिनेशन, वरना ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी एक्ट होते हैं उसमें ऑलमोस्ट के अंदर सेक्शन 2 में उसकी क्या कवर होती है? हमेशा डेफिनेशन कवर होती है। तो होप सो आप पे ये 8 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर हुए होंगे। ये सब क्वेश्चन जहां से मैंने लिए हैं, जहां एग्जाम में आया है वो भी मैंने यहाँ पे डाला है। इफ आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको उसको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे पास बहुत सारे आते हैं, इधर देखना प्लीज। नेक्स्ट हमने हमारा मैच द फॉलोइंग फिनिश कर दिया है, अभी अपन मल्टीपल चॉइस फिनिश करते हैं, उसके बाद में अपन यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज का 8 है। 4000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज का 8 है हमारे पास में, और वो हमने 8% प्रीमियम पे इशू किया था, बहुत अच्छी बात है। और किस तो इशू किया था? अपन ने प्रमोटर को इशू किया था क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी। तो बताओ कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो हम सबको पता है प्रमोटर को जब भी अपन इशू करते हैं तो हमारा इनकॉर्पोरेशन वाला, कौन सा वाला? इनकॉर्पोरेशन वाला, मतलब इसका आंसर क्या रहने वाला है? बी रहने वाला है। क्या रहने वाला है? बी रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे गुडविल क्यों लिखा हुआ है? एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है अपन एम्प्लॉय तो भी कभी शेयर इशू करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अपन प्रमोटर तो इशू करते हैं, कभी कभी एम्प्लॉय तो भी अपन शेयर इशू करते हैं अदर देन कैश ट्रांसलेशन, उसको भी अपन स्वेट इक्विटी बोलते हैं। तो उस समय हमारे गुडविल अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? बी फॉर बुल, इसका क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट
स्टार्ट करते हैं अपन एक्सेस वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स। शायद ये क्वेश्चन अभी 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 आया था जब मैंने आपको मैच द फॉलोइंग में समझाया था। एक्सेस वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ओवर द परचेज कंसीडरेशन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। जब किसी बिजनेस को अपन परचेज कर रहे हैं, नेट एसेट्स जो है वो एक्सेस है और परचेज कंसीडरेशन जो है वो कम है। मतलब ऊपर जो है डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट में कम आ रहा है, तो जो डिफरेंस आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो आंसर क्या होने वाला है, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल इसका आंसर होने वाला है कि हमारा कैपिटल रिजर्व इसका आंसर रहेगा, बिकॉज नेट एसेट्स जो है वो ज्यादा है और परचेज कंसीडरेशन जो है वो कम है। तो क्रेडिट में शॉर्ट आएगा और क्रेडिट में शॉर्ट आता है तो अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के ऊपर मैं चलता हूं। इफ ए वेंडर आर इशू फुली पेड अप शेयर, एक वेंडर ने फुली पेड अप शेयर इशू किया है 1,25,000 की, इन कंसीडरेशन ऑफ नेट एसेट्स 150, इन कंसीडरेशन ऑफ नेट एसेट्स 150, द बैलेंस 25,000 किस में ट्रांसफर करेंगे। बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। इन क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे एक लफड़ा रहेगा। लफड़ा क्या रहेगा, हम सबको पता है, हम सब जो है, जैसे ये मैं क्वेश्चन की बात करूं तो हम सब तो पता है असेट्स अपन यहाँ पे लिखते हैं, लाइबिलिटी अपन यहाँ पे लिखते हैं, वो डिफरेंस जो आता है उसको बोलते हैं वेंडर। और वेंडर के बाद में जो आता है, जो इफ डेबिट में शॉर्ट है तो गुडविल बोलते हैं और क्रेडिट में शॉर्ट है तो कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। देन उसके बाद में अपन नेक्स्ट एंट्री जो बनाते हैं वो एंट्री कौन सी बनाते हैं, वेंडर अकाउंट को अपन डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना, गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपको उस समय यूज करना है जब क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन लिखा हो। जब क्या लिखा हो, अगर क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन नहीं लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, हमने शेयर 125 दे दी और असेट्स, मतलब सिंपल सी बात है, मान लो ये असेट्स 1,50,000 की होती, लाइबिलिटी नहीं होती तो वेंडर में भी 150 आएगा, यहाँ पे 150 आएगा और हमने शेयर 125 के दिए, शेयर अपने 125 के दिए, तो नीचे जो आएगा ना उसको अपन बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आपका वही सेम रिपीट क्वेश्चन है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमने कैपिटल रिजर्व बोला, नीचे वाले में सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं बोला, बिकॉज मैं बता दूं जहां पे भी परचेज कंसीडरेशन वर्ड लिखा हुआ आता है उस समय हमारे पास क्या होता है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व आता है। अदरवाइज अपन उसको क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये रिजर्व यहाँ से वर्ड हटा देना, रिजर्व वर्ड हटा देना, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे जो है वर्ड रहने वाला है। अच्छा, रिजर्व वर्ड क्यों हटाया, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता था, बट अब इसको केवल सिक्योरिटी प्रीमियम बोला जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा कर दिया है। नेक्स्ट अपन फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अपन फोर्थ क्वेश्चन पे मैं पहुंचा हूं। मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूं। फोर्थ क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है समझना, इश्यू ऑफ शेयर एट द प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से हायर पे अपने शेयर इशू कर दिया, तो ऐसे शेयर को क्या बोलते हैं, इशू एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं अपन इसको, इशू एट प्रीमियम। जब भी तो शेयर फेस वैल्यू से हायर प्राइस पे इशू होता है तो उसको बोला जाता है इशू एट प्रीमियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन यहाँ पे। होप सो इफ आपको भी अपने आप सेल्फ एमसीक्यू सॉल्व करना है तो प्लीज वीडियो तो पोस्ट करो, सॉल्व करो, देन मेरे आंसर से उसको टैली करो, वेरीफाई करो। अभी स्टार्ट करते हैं। ऑन इश्यू ऑफ शेयर प्रीमियम इज प्रॉफिट, रेवेन्यू रिसिप्ट, इनकम और कैपिटल प्रॉफिट। मैं आप सबको बता दूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा होता है वो कभी भी रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है। वो कौन सा प्रॉफिट नहीं होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है। ऐसे प्रॉफिट को अपन कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। याद करना क्लास 11th अपनी, और क्लास 11th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा प्रोविजन और रिजर्व नाम से, और जहां पे आपने रिजर्व पढ़ा होगा तो वहां आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, रिजर्व 3 टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड लास्ट पड़ा होता सीक्रेट रिजर्व। तो आपने उस समय सीखा होगा रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, जो डे टू डे ऑपरेशन से प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट हो रहा है, उससे ऐसा प्रॉफिट जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है उससे कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, दैट इज नॉन एज रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, और नेक्स्ट होता है कैपिटल, जो कैपिटल प्रॉफिट से रिजर्व होते हैं, और कैपिटल प्रॉफिट का मतलब जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं बता दूं सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए वो कौन सा प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। कौन सा प्रॉफिट होता है, वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचे। न्यू फाउंड लिमिटेड टुक ओवर ए बिजनेस ऑफ द ओल्ड लाइन लिमिटेड। न्यू फाउंड लिमिटेड ने बिजनेस लिया है ओल्ड लाइन का, एंड द अमाउंट जो हमने पेमेंट किया है, सॉरी, जो अमाउंट हमने पेमेंट किया है वो 30,000 इक्विटी शेयर दिए हैं अपने 100 रुपीज वाले, और साथ में हमने प्रेफरेंस शेयर भी दिए हैं 1 करोड़ रुपीस के 5% प्रीमियम पे, और साथ में हमने 8 लाख रुपीस का चेक भी दिया है। तो वो सामने वाला पूछता है कि आपका परचेज कंसिडरेशन कितना है। तो मैं बता दूं आपको, जब भी आपसे परचेज, तो आप सबने सुना होगा सबसे पहले अपन असेट्स बाय करते हैं, उसके बाद यहाँ पे वेंडर की अमाउंट लेते हैं, और वेंडर को अपन जितना भी पेमेंट करते हैं उसमें हमने इक्विटी शेयर भी दिया है, हमने प्रेफरेंस शेयर भी दिया, बट प्रेफरेंस शेयर हमने किस पे दिए, प्रीमियम पे दिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, और हमने बैंक से पेमेंट भी किया है। तो इन सब
अमाउंट को मैं इफ एडिशन कर लूँ, इन सब अमाउंट का मैं एडिशन कर लूँ तो वो आएगा, वही हमारा परचेज कंसिडरेशन बन जाएगा। तो अपन सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 30,000 मल्टीप्लाई में 100, मेरे हिसाब से ये अपना 30 लाख बन जाएगा। उसके अलावा हमने 1 करोड़ रुपीज के प्रेफरेंस शेयर दिए थे 5% प्रीमियम पे, तो 1 करोड़ भी यहाँ पे आएगा और उसका प्रीमियम भी यहाँ पे आएगा। अल्टीमेटली ये 105 लाख 105 लाख रुपए बन जाएगा और 8 लाख रुपए 8 लाख का चेक भी दिया है। तो अपन को कुछ नहीं करना है, 105 लाख के प्रेफरेंस शेयर दिए हैं अपन ने, 30 लाख वाला ये बन जाएगा और 8 लाख हमारा चेक बन जाएगा। इन सबका एडिशन कर लेना, आई होप इन सबका एडिशन 143 लाख आएगा। तो 143 लाख जो है हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी फॉर बोल हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा। चलो ये हमारे सीबीएसई के सैंपल पेपर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं, देखना प्लीज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनी एट 2013 अलाउ इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। कब शेयर अपन डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं, कंपनीज एट 2013 क्लियर रेस्ट्रिक्ट करता है कि शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होंगे एक्सेप्ट स्वीट इक्विटी शेयर। तो इसमें ऑप्शन देखना, स्वीट इक्विटी शेयर कहां पे लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो हमारा बनने वाला है, सी ऑप्शन जो हमारा बनने वाला है, ये हमारा इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू एज ए स्वीट इक्विटी शेयर। शेयर स्वीट इक्विटी शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम, बड़े ध्यान से समझना क्या पूछा इसने, कैन नॉट बी यूटिलाइज, कहां पे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बताए थे 5 सिचुएशंस, इससे रिलेटेड मैंने 2-3-4 क्वेश्चन इसमें लिए हैं। तो अभी इसमें क्या है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज, कहाँ यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो राइट ऑफ में बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं। इश्यू ऑफ बोनस शेयर बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फुली पेड अप लिखा हुआ है तो फुली पेड अप बोनस शेयर में यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने आपको 5 सिचुएशन बताई थी जो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में डिफाइन करी हुई है, और ये बड़ा हॉट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगअप कर लेना इसको, रट लेना इस क्वेश्चन को कि 5 यूजेस कहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है डिस्काउंट ऑन सिक्योरिटी, अभी जस्ट बताया था मैंने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, तो राइट ऑफ करने में यूज में आता है। तो कहाँ पे काम में नहीं आता, कैपिटल लॉसेस तो सेट ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल लॉसेस तो यूज करने में नहीं होता है, बाकी सब में अपन इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ए जो रहने वाला है वो हमारा क्या रहने वाला है, ये तो ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा रहने वाला है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। ये हमारा ए ऑप्शन जो है वो क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। आई होप आप सबको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा कि हाँ ये चीज़ें कुछ हमें याद होनी चाहिए थी, याद है भी है बट एकदम से क्लिक नहीं होती, तो हो सकता है कि अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करें तो एकदम से हमारी क्लिक हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। नेट असेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व, नेट असेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व। नेट असेट्स सपोज समझना, असेट्स हमारे पास है और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व है, तो जो डिफरेंस आता है वो वेंडर होता है, और वेंडर में कौन सी अमाउंट आती है, वेंडर में जो अमाउंट आती है उसको क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। वेंडर में कौन सी अमाउंट आती है, हमारी परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट हमारे पास यहाँ पे वेंडर में आती है। हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है, हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है। 10th नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है समझना प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल प्रॉफिट, जिसको कैपिटल प्रॉफिट नहीं बोला जाता। कैपिटल प्रॉफिट मतलब ऐसे प्रॉफिट जो डे टू डे ऑपरेशन से नहीं हुए हैं, बैलेंस शीट के आइटम से जो प्रॉफिट हुआ हो, जैसे एसेट्स तो बेचने से हमें गेन होता है तो उसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। ऐसे बैलेंस शीट के आइटम से तो सबसे पहले बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, बिल्कुल ये कैपिटल प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स, बिल्कुल अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था, असेट्स तो सेल करने पे जितना भी प्रॉफिट है वो डे टू डे ऑपरेशन का नहीं होता, वो बैलेंस शीट के आइटम से प्रॉफिट होता है, तो उसको अपन कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, अपने पढ़ा भी था, सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट अच्छा, कंपनसेशन रिसीव ऑन टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है डे टू डे ऑपरेशन में, तो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था वो टर्मिनेट हो जाता है और हम उस पर क्लेम करते थे पैसा दो, उसको अपन रेवेन्यू प्रॉफिट ही बोले जाते हैं, उसको कैपिटल प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आता है मैक्सिमम। हम सब तो पता है शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, जहां प्रीमियम पे हो सकते हैं, बट प्रीमियम कितना हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम क्या है, तो मैं आप सबको बता दूं प्रीमियम की कोई भी लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है कंपनी की इमेज के ऊपर। कंपनी चाहे तो 10 रुपीज़ का शेयर तो 1000 रुपीज़ में भी सेल कर सकती है, 990 प्रीमियम भी ले सकती है, डिपेंड करता है कंपनी की इमेज क्या बोलती है, इमेज क्या होती है, तो प्रीमियम की कोई भी लिमिट नहीं होती, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं व्हेन ए कंपनी इशू शेयर एट अ प्रीमियम, कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है एंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी रिसीव। अच्छा, प्रीमियम का अमाउंट कहाँ पर रिसीव होना चाहिए, हम सब तो पता है कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है, तो प्रीमियम का अमाउंट कहाँ पर रिसीव होना चाहिए, तो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव कहाँ पर होना चाहिए, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, कॉल पे, या अलोन विद एनी ऑफ द अबव। मैं बता दूं आपको, इफ क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ऐसा सॉल्व करते थे, प्रीमियम को कहाँ पे एडजस्ट करते थे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते थे, लेकिन हम
कर कहाँ पे सकते हैं हम, तो एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम ले सकते हैं, अलॉटमेंट पे भी ले सकते हैं, तो हमारा आंसर इसमें क्या होने वाला है, डी फॉर डॉट, कहीं पे भी ले सकते हैं प्रीमियम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इफ क्वेश्चन साइलेंट और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो फिर अपन उसको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं अपन यहाँ पे, तो राइट इन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर सकते हैं, इश्यू ऑफ बोनस शेयर बिल्कुल कर सकते हैं, बायबैक ऑफ द शेयर बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है, डी फॉर डॉट हमारा क्या रहने वाला है, ऑप्शन रहने वाला है। बिल्कुल ये तीनों ही कंडीशन में अपन सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता है, फॉर व्हाट पर्पस सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी, क्या पूछा देखना फटाफट फास्ट, कैन नॉट बी यूटिलाइज, कैन नॉट बी यूटिलाइज में कहाँ कर सकते हैं, तो फुली पेड अप बोनस शेयर कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो राइट ऑफ में भी कर सकते हैं, बायबैक में भी कर सकते हैं, डिविडेंड अभी बताया था, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता है, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है, और कैपिटल प्रॉफिट मींस ऐसे जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होने वाला है, बी फॉर बॉल, इसमें हमारा जो आंसर होने वाला है वो आंसर क्या होने वाला है, बी फॉर बॉल हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं अपन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या बोलता है देखना प्लीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ द विच सिक्योरिटी प्रीमियम, वापस सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड आ गया, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या बोला इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज, नॉट पर्पज मतलब नॉट पर्पज जिसको अपन सिक्योरिटी प्रीमियम में यूटिलाइज, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे यूज में नहीं आता है, तो चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पे, सब बोनस शेयर में तो यूज में आता ही है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में भी यूज में आता है, बायबैक में भी यूज में आता है, ये बोलता है बोनस शेयर। अब मुझे बात समझ में नहीं आती, बोनस शेयर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दोनों सही है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टली पेड अप बोनस शेयर में कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन यूज नहीं कर सकते। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो आंसर रहने वाला है वो उसका आंसर क्या रहने वाला है, बी फॉर बोल हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलते हैं समझना, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर शुड बी शोन, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर कहां पे शो करते हैं अपन, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, आप सब तो पता होना चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पे आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, शेयर होल्डर फंड जो हमारे मेजर हेडिंग होती है उसके अंदर जो माइनर हेडिंग है शेयर रिजर्व एंड सरप्लस वहां पे आता है। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं असेट साइड में तो आ ही नहीं सकता, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में भी नहीं आता है, नन ऑफ द अबव नहीं, ये कहां पे आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कहां पे आ रही है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, बी फॉर बुल इसका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 में कुछ क्या है कि पेपर की वजह से कुछ क्वेश्चन ऊपर चले गया है, कुछ नीचे आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं अपन, एक कंपनी इश्यू 50,000 शेयर्स 20 रुपीज का है, 50,000 शेयर है, 50,000 शेयर है, 20 रुपीज टाइट शेयर है, और हमने 5 रुपीज प्रीमियम, 20 रुपीज टाइट शेयर है, 5 रुपीज प्रीमियम का मतलब है 21 में हमने क्या किया है, इशू किया है। आगे बोलता है एप्लीकेशन पर 10 रुपीज था और अलॉटमेंट पे बैलेंस था, एप्लीकेशन पर 10 रुपीज था तो ऑब्वियस वाली बात है अलॉटमेंट पे 11 होगा, क्योंकि टोटल हमें 21 रुपीज बनवाने हैं। तो बताओ व्हाट विल बी द अलॉटमेंट अमाउंट, अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी होगी, अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी होगी, सब सिंपल सी बात है, अलॉटमेंट पे जो पैसा आएगा वो 11 रुपीज से आएगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 50,000 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। इस 50,000 से मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 550 हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। अलॉटमेंट पे अमाउंट कितना आएगा, 550 हमारा जो है वो अमाउंट आएगा। होप सो आप सबको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। नेक्स्ट अभी अपन आप कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी नीचे आने वाले हैं, अभी तो अपन थोड़े से इजी ऐसा क्वेश्चन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर इज चार्ज अगेंस्ट द टेबल एफ। हम सब तो पता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर, मैंने बताया भी था, इफ एओ में परमिशन नहीं है तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग होता है, और एरियर पे इंटरेस्ट रेट जो होती है वो कितना परसेंट होती है, 10%, कितना परसेंट होती है, 10% हमारी इंटरेस्ट रेट होती है। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ कॉल्स एंड एरियर इज शॉन इन द बैलेंस शीट, अमाउंट ऑफ कॉल्स एंड एरियर कहाँ पे शो करता है, मैं बता दूं हमारे पास दो सिचुएशंस थे, कॉल्स एंड एरियर और कॉल्स एंड एडवांस। कॉल्स एंड एडवांस हमेशा अपने लिए लाइबिलिटी होती है जब तक वो सेट ऑफ नहीं होता है, तो वो करंट लाइबिलिटी में आता है, कहाँ पे आता है, करंट लाइबिलिटी में आता है। और कॉल्स एंड एरियर हम शेयर होल्डर से पैसे मांगते हैं, कायदे से वो कंपनी के लिए असेट्स होता है, बट वो असेट साइड में नहीं आता है, वो जो हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है उसमें से वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, डिडक्शन फ्रॉम इशूड शेयर कैपिटल, नहीं गलत है। नेक्स्ट डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब, ये हमारा परफेक्ट आंसर है। एडिशन, नहीं एडिशन तो नहीं हो सकता, और ऑन द असेट साइड भी नहीं हो सकता। वैसे कॉल्स एंड एरियर हमेशा अपनी असेट्स होती है, क्योंकि कंपनी पैसे मांगती है सामने वालों से, मतलब शेयर होल्डर से, सामने वाला मतलब शेयर होल्डर से, लेकिन वो कभी भी अपन असेट साइड में नहीं बताते हैं, वो अपन लायबिलिटी साइड से जो लेस कर देते हैं। असेट्स में बताओ या लायबिलिटी लेस तो बराबर है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कैसे होता है, कि सब्सक्राइब कैपिटल से वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। बी फॉर बोल हमारा आंसर रहने वाला है।
आगे बोलता है नेक्स्ट एज पर टेबल एफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन एडवांस पे इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट होती है 12% होती है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया ये वाला। अमाउंट ऑफ टॉल्स इन एडवांस कहाँ पे शो होता है? इजे एडिट टू शेयर कैपिटल, शॉन इन द असेट साइड, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। मैं बता दूं एडवांस जो होता है वो कभी भी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। एडिट टू शेयर कैपिटल डिडक्टेड दोनों ही नहीं होते हैं। असेट्स में शो नहीं होता, वो लाइबिलिटी होती है हमारी। तो इसका आंसर जो रहने वाला है शोन इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अच्छा और मैं इसको एलैबोरेट करूं तो वो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी में आता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में कहां पे आता है? अदर करंट लाइबिलिटी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है देखते हैं। फर्स्ट टॉल अमाउंट रिसीव इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट एक्चुअली टोल्ड। हमने पैसा नहीं मनवाया फिर भी सामने वाले ने पैसा दे दिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? डेबिटेड टू टॉल्स इन एडवांस, क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, डेबिटेड टू फर्स्ट टॉल, क्रेडिटेड टू। मैं बता दूं जब भी अपन पैसा नहीं मनवाते हैं फिर भी हमारे पास पैसा आ जाता है, उसको एडवांस बोलते हैं। और एडवांस जब रिसीव होता है ना तो हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है, डेबिट नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? D4 डॉट इसका क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। D4 डॉट इसका क्या रहने वाला है? आंसर। कि जब भी हमारे पास टॉल जो है वो फर्स्ट टॉल जो है एडवांस में रिसीव होती है हमारे पास, तो उसको अपन जब अपन फर्स्ट टॉल एडवांस में रिसीव होती है मींस अलॉटमेंट पर रिसीव हो रही है, तो हम अपन एंट्री जैसे बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू टॉल्स इन एडवांस। तो टॉल्स इन एडवांस तो अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। टॉल्स इन एडवांस डेबिट कब होता है? जब उसको क्या करना पड़ता है? सेट ऑफ करना पड़ता है। आई होप आप सबको इंटरेस्ट बिल्कुल आ रहा होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर, जब भी आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलते हैं? सॉरी, फॉलोइंग अमाउंट वर पेबल ऑन द इश्यू ऑफ शेयर बाय द कंपनी। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ है और सेकंड कॉल पे 2 रुपीज़ है। ऐसा ये क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन है 3322 है। आगे बोलता है एट्स होल्डिंग 500 शेयर, एट्स के पास 500 शेयर है, पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उसने क्या किया था? एप्लीकेशन दिया था, अलॉटमेंट दिया था। एंड वाई जिसके पास 400 शेयर है उसने फाइनल कॉल का पैसा दिया था। 500 शेयर पे तो ये वाला अमाउंट आया था, ये भी नहीं आया था, ये भी नहीं आया था। एंड 400 शेयर्स पे ये आया, ये आया, या केवल ये वाला पैसा नहीं आया। क्वेश्चन क्या बोलता है? टॉल्स ने एरिया कितने रुपए का है? तो कॉमन सेंस वाली बात है, 500 ने ये 4 रुपीज नहीं दिए थे, तो 500 मल्टीप्लाई में 4, 500 मल्टीप्लाई में 4 कितना एरियर है? 2000 का तो ये वाला एरियर है, और इसका 400 मल्टीप्लाई में 2, इसने केवल 2 रुपीज नहीं दिया था, तो 400 मल्टीप्लाई में 2 800, इट मीन्स 2800 का हमारा क्या बन जाएगा? एरियर बन जाएगा। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? बिफोर बॉल। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? बिफोर बॉल। इसका बन जाएगा ऑप्शन। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलते हैं देखते हैं। द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी, एक कंपनी की जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो क्या है? 80 लैक्स है। एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 100 रुपीज़ है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नॉट CUT पॉइंट ऑफ व्यू, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो 80 लाख हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, 100 रुपीज़ का 8 शेयर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं बता दूं रुपीज़ लिखा हुआ है और 100 का 8 है, तो आप ऐसा कर सकते हैं 80 लाख डिवाइड बाय 100, इट मीन्स हमारे पास 80,000 शेयर्स है। कितना शेयर्स है? 80,000 हमारे पास शेयर है। फाइनल टोल जो है वो केवल 7700 की आई है, इट मीन्स 2500 शेयर्स ने, 2500 शेयर्स ने किसका पैसा नहीं दिया है? फाइनल टोल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। एंड द बैलेंस ऑफ एरियर, और एरियर 62,500 है, तो बताओ फाइनल टोल कितने रुपए की थी? तो हम सब तो पता है इफ कोई फाइनल टोल का पैसा नहीं देता है, सपोज क्वेश्चन ऐसा होता है 2500 ने फाइनल टोल का पैसा नहीं दिया, तो बताओ एरिया कितना हुआ? तो अपन क्या करते थे? 2500 को फाइनल की अमाउंट से मल्टीप्लाई करते, जो भी आता वो एरियर, तो एरियर हमारे पास 62,500 हमारे पास अवेलेबल है। तो एच टी वैल्यू डिटरमाइन कर लो, 62,500 डिवाइड बाई 25, डिवाइड में क्या आएगा? 25। इसको सॉल्व करना तो मेरे हिसाब से 25 आंसर आएगा। 25 इसका जो है 25, इट मीन्स 25 रुपीज हमने मनवाए होंगे फाइनल। जब तो 2500 को 25 से मल्टीप्लाई 62500 आ जाता, यहाँ पे ऐसा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 24 हमारा फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलते हैं समझना। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर, ए शेयर होल्डर जो है वो होल्डिंग करता है 600 शेयर, पेड द अमाउंट ऑफ 12 रुपीज 5 पर शेयर ऑन 1 नवंबर। 1 नवंबर तो उसने अमाउंट जो लिया है 1 नवंबर तो उसने अमाउंट 5 रुपये पे किया, जबकि कॉल अपन ने 1 मार्च तो मनवाई थी, तो ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब इस बंदे ने मनवाया मार्च में था, बट पैसा उसने कब दे दिया था अपन को? नवंबर में दे दिया था।
तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च नहीं लेंगे बिकॉज फर्स्ट मार्च है, तो 4 मंथ एडवांस पैसा देते। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस बताना है। हम सब तो पता है एडवांस पे इंटरेस्ट कितना परसेंट होता है, 12% है। अमाउंट कितने रुपए, 600 मल्टीप्लाई में 5, मतलब 3000 जो है उसको 12% से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 4 मंथ वाला। इसको सॉल्व करना मेरे हिसाब से 120 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 120। इसका आंसर 120 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन है 120। डी फॉर डॉट, इसका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। डी फॉर डॉट, इसका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, देखना प्लीज। फ्रॉम विच अकाउंट एक्सपेंसेज ऑन इश्यू ऑफ शेयर राइट ऑफ फर्स्ट। अच्छा, जब भी अपन को शेयर इशू करने में एक्सपेंसेज है, वो राइट ऑफ कहाँ से करेंगे, तो अपन हम सब तो पता है, हम सब ने पढ़ा हुआ है। इफ सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, वो नहीं हुआ तो एसओपी में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारे पास क्या बोलेंगे जी, जिससे राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ जो करना है वो कहाँ से करना है, देखो सबसे बड़ी हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला। ये तो शेयर इशू एक्सपेंसेज अकाउंट से राइट ऑफ नहीं होता है, वहाँ पे तो वो जनरेट हुआ है, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं बोलते हैं, समझ में, ये बड़ा हेवी एक्सपेंडिचर होता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट राइट ऑफ कहां से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, बिफोर बॉल। क्या रहने वाला है हमारा आंसर, बिफोर बॉल हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, देखना प्लीज। फ्रॉम विच अकाउंट एक्सपेंसेज ऑन इश्यू ऑफ शेयर विल बी राइट ऑफ। एक्सपेंस, अच्छा सॉरी 27 बताना, ये तो मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। 26 तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है, 27 पे लेता हूँ। प्रो वाटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड। प्रो वाटा अलॉटमेंट कब होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन में, इक्वल सब्सक्रिप्शन में, ओवर सब्सक्रिप्शन में, या एज एंड व्हेन डिजायर बाय द डायरेक्टर में। तो मैं बता दूं ये कहाँ पे होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में। कहाँ पे होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारा क्या होता है, प्रो वाटा अलॉटमेंट होता है। नेक्स्ट, ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी जो है डिवाइडेड 5 लाख शेयर 10 रुपीज वाले हैं। हमने पब्लिक में 3 लाख इशू किया, पब्लिक ने 360 शेयर के लिए अप्लाई किया है। तो अमाउंट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल क्या हो रहा, अमाउंट ऑफ इशूड शेयर, बात समझना। उसने पूछा है अमाउंट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, तो इशूड शेयर कैपिटल का मतलब है जितना अपन ने पब्लिक में इशू किया है। तो अभी हमारे पास अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो पब्लिक जो इशू हुआ है वो 3 लाख शेयर ही रहेगा। तो 3 लाख मल्टीप्लाई में 10, 30 लाख ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। ए फॉर एप्पल, इसका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। कितना होने वाला है आंसर, 3 लाख मल्टीप्लाई में 10, ये 3 लाख लिखा हुआ देखना प्लीज। 3 लाख मल्टीप्लाई में 10 हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो ये इशूड शेयर कैपिटल। हाँ, अगर ऑथराइज पूछता तो 50 मल्टीप्लाई में 10 कर देता, समझ में। अच्छा, 360 आया, पब्लिक ने अप्लाई किया, तो भी अपना जो सब्सक्राइब कैपिटल होता ना वो भी 30 लाख ही होता, क्योंकि हम सब तो पता है सब्सक्राइब जो है वो इशू से एक्सेस से नहीं हो सकता है, हमें या तो रिजल्ट मारना पड़ेगा या प्रो वाटा बेसिस पे अलॉटमेंट करना पड़ेगा इस वाली सिचुएशन में। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेयर कभी डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं क्या, तो आप तो जवाब है नहीं, शेयर कभी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। बट अभी क्वेश्चन क्या बोलता है समझना, जैसे क्या शेयर रीइश्यू डिस्काउंट पे हो सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल, बात सुनना, यहाँ पे डिस्काउंट ऑन रीइश्यू की बात हुई है, क्या शेयर डिस्काउंट पे रीइश्यू हो सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल, शेयर डिस्काउंट पे रीइश्यू हो सकते हैं, और शेयर डिस्काउंट पे रीइश्यू होते हैं तो कितना डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते हैं। तो आप सबने सुना होगा जब भी शेयर रीइश्यू कब होता है, जब रीइश्यू होता है जब शेयर तो क्या हुआ है, फोर फीचर हुआ है, शेयर का क्या हुआ है, फोर फीचर हुआ है, तो वो रीइश्यू होता है। और जब फोर फीचर होता है तो उस कंडीशन में हम जब एंट्री बनाते हैं तो अपन शेयर कैपिटल तो डेबिट करते हैं, जिसका पैसा भी नहीं आया, दैट इज नॉन एज टॉल्स इन एरियर। तो टॉल्स इन एरियर को अपन क्रेडिट करते हैं, और बचा हुआ जो आता है वो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट होता है। और सॉरी, वो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट वो होता है जो पैसा हमारे पास आया हुआ होता है। तो अपन कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, तो मैं बता दूं, ये जो शेयर फॉरफिटेड का पैसा है ना, इसमें जितना पैसा पड़ा है ना उस शेयर से रिलेटेड उतना ही अपन डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हमारे पास क्या बोलता है, 5% ऑफ फेस वैल्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। द अमाउंट नॉट रिसीव ऑन शेयर फॉरफिटेड और अमाउंट रिसीव, तो मैं बता दूं ये C4 हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जितना ये पैसा वो होता है जो पैसा रिसीव हो जाए, और जितना रिसीव हो जाए उतना ही अपन क्या दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर डेबिटेड टू। जब भी डिस्काउंट, हम सबने सुना होगा रीइश्यू ऑफ शेयर, आप सबने सुना होगा रीइश्यू ऑफ शेयर, और जब भी शेयर रीइश्यू करते हैं तो एक एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इफ डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट नहीं बोलते हैं उसको, अपन किस अकाउंट में डेबिट करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, शेयर फॉरफीचर, क्योंकि पहले जब प्रॉफिट हुआ था, जब फॉरफिट किया था तो अपने शेयर फॉरफिटेड को क्रेडिट किया था, तो अभी शेयर फॉरफिटेड क्या करना पड़ेगा, अपन को डेबिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, द बैलेंस ऑफ द फॉरफिटेड शेयर आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। रीइश्यू रहने के बाद जितना भी शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस बच जाता है, सपोज हमारा जो है शेयर फॉरफिटेड का जो अमाउंट था 2SF में 12 रुपीज था, और यहाँ पे हमने 8 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो जो 4 रुपीज रिमेनिंग रहता है वो 4 रुपीज अपन को कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है, कैपिटल रिजर्व में। आपने सुना होगा लास्ट में हमेशा एंट्री बनाते हैं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं।
अभी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तक तो अपन जस्ट थोड़ा थ्योरी पढ़ रहे थे या थोड़ा कुछ ऐसा पढ़ रहे थे, अभी ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है? अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 देखना प्लीज। एच लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर। एच लिमिटेड ने 500 शेयर फोरफिटेड किए हैं, 10 रुपीज था है। सामने वाले ने 3 रुपीज था, पैसा नहीं दिया। जितने रुपए नहीं दिए, 3 रुपीज नहीं दिए। आगे बोलता है 300 शेयर अपन ने रीइश्यू मार दिया है 9 रुपीज में, तो बताओ कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आप सबको ये सब क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि कौन सा पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है, कौन सा पैसा शेयर फॉरफिटेड का होता है, वो सब मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो सिंपल सी बात है, आप सबने ऐसा सुना हुआ होगा, जब भी अपन शेयर फॉरफिटेड करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और जो जो पैसा नहीं आया वो अपन किस में ट्रांसफर करते हैं? कॉल्स एंड एरियर में ट्रांसफर करते हैं, और जो रिमेनिंग होता है वो होता है एसअप। एसअप मतलब शेयर फॉरफिटेड। ये वो पैसा होता है जो हमारे पास आया हुआ होता है। सिंपल सी बात है, जब हमने शेयर फॉरफिटेड कर दी तो थोड़ा बहुत पैसा तो हमारे पास आया हुआ ही है, और थोड़ा बहुत पैसा जब हमारे पास आया हुआ है इसका मतलब ये वो पैसा है जो हमारे पास आया हुआ है। और हमारे पास आया हुआ मतलब मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, जैसे एक बाइक अपन इंस्टॉलमेंट पे इशू करी है, सामने वाले ने थोड़ा बहुत पैसा हमें दिया है और बाद में वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते थे? उस बाइक को फोरफिटेड कर लेते। थोड़ा बहुत पैसा तो आया हुआ है ना, क्या वो पैसा रिफंड मारते हैं? क्या नहीं मारते हैं। सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो वो पैसा अपन खा रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये वो पैसा होता है जो हमने खाया हुआ होता है, मतलब वो पैसा हमारे पास आया हुआ होता है। अभी हमारे पास उसके बाद जब हम उस बाइक को वापस री इशू मारेंगे, मतलब उस शेयर को री इशू मारेंगे, उस समय जितना भी लॉस हुआ वो एसएफ में डेबिट हो जाएगा, और जो डिफरेंस आता है वो हमेशा कहां पे ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट तरीके से सॉल्व करवाता हूं आपको। क्वेश्चन कौन सा था हमारा? क्वेश्चन नंबर 32। आप तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जितना पैसा खा जाते हैं वो पैसा शेयर फॉरफिटेड का होता है, जितना नुकसान हुआ री इशू पे वो एसएफ में डेबिट हो जाएगा, और जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करते हैं। तो हमारे पास 500 शेयर है, 10 रुपीज का शेयर है, 3 रुपीज नहीं दिए थे, तो थोड़ा यूज करना, थोड़ा सा माइंड यूज करना। 10 रुपीज का शेयर है, 3 रुपीज नहीं दिए थे, तो 7 रुपीज दिए होंगे, तो कितने रुपए ठाए होंगे अपन ने? 7 रुपीज ठाए होंगे। अब अपन जब इसको री इशू कर रहे हैं तो हम कितने में री इशू मार रहे हैं? 9 रुपीज में। लॉस कितने रुपए का हुआ? 1 रुपीज का हुआ। कितने रुपए ठाए थे अपन पर शेयर अपन ने कितने रुपए ठाए थे? 7 रुपीज ठाए थे। लॉस कितने रुपए का हुआ? 1 रुपीज का हुआ। तो अल्टीमेटली 6 रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ पर शेयर। अब कितने शेयर अपने रीइश्यू मारे अपन यहाँ पे? 300 शेयर। कितने बात समझना, 300 शेयर रीइश्यू मारे, तो 300 मल्टीप्लाई में 6, 1800 हमारा क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। 300 मल्टी 1 शेयर पे 6 रुपए ठाए थे अपने, 300 शेयर अपने रीइश्यू मारे, समझ में आया ना? तो 300 शेयर मल्टीप्लाई में 6, 1800 रुपीज हमारा क्या रहने वाला है? कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर वाला रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, इस चीज समझना अच्छे से। अच्छा वाई लिमिटेड 400 शेयर्स हमारे पास है, 10 रुपीज था, 7 रुपीज मनवाए। बात सुनना, 7 रुपीज पेड नहीं बोला है, 7 रुपीज टॉल्ड अप बोला, मनवाए 7 रुपीज है, और सामने वाले ने 2 रुपीज नहीं दिए। इट मीन 70 रुपए ठाए होंगे अपन ने, 5 रुपीज ठाए होंगे, सिंपल सी बात है। आउट ऑफ दिस उसमें से 300 शेयर अपन ने रीइश्यू मार दिए, 7 रुपीज पेड अप एट 6 रुपीज, इसका मतलब 1 रुपीज का लॉस हो रहा है। 5 रुपए ठाए थे, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है हमें। बात समझ में ही क्या बोला मैंने यहाँ पे? अच्छा मैं बता दूं, ये 7 रुपीज पेड अप जो है वो क्या होता है, तो मैं बता दूं एक अभी सिंपल सिचुएशन में बताता हूं। जब भी अपन शेयर फॉरफीचर करते हैं तो जो शेयर कैपिटल की एंट्री बनाते हैं, जब शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं उस समय कौन सी वैल्यू आती है? कॉल्ड ऑफ वैल्यू। कौन सी वैल्यू आती है? कॉल्ड ऑफ वैल्यू आती है। और जब अपन यहाँ पे उसको रीइश्यू मारते हैं तो शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आती है वो हमेशा होती है पेड अप। वापस समझना, जब भी फॉरफीचर करते हैं तो कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है? कॉल्ड अप, और जब भी रीइश्यू करते हैं तो कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है? पेड अप। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? फॉरफीचर पे कॉल्ड अप, रीइश्यू पे पेड अप। इफ पेड अप अवेलेबल नहीं है रीइश्यू पे तो फिर कॉल्ड अप आती है। तो हमारे यहाँ पे 7 रुपीज पेड अप लिखा हो तो कैपिटल में 7 आएगा, तो बैंक में तो 6 से आएगा, तो 1 रुपीज का नुकसान हुआ अपन को। कितने फायदा हुआ था? 5 रुपीज था। नुकसान कितने रुपए का हुआ? 1 रुपीज था। नेट प्रॉफिट 8 शेयर पर कितने रुपए का हुआ? 4 रुपीज था। कितने शेयर अपन ने रीइश्यू किए थे? 300। तो 3 अपन से पूछा क्या गया है? अपन से ये पूछा गया कि कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना ट्रांसफर करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई में 300, 1200 हमारा क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। 1200 हमारा क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 400 शेयर जो है ऑफ टाइम ऑन विच 8 रुपीज कॉल्ड अप, हमने 8 रुपये, बात सुनना, 8 रुपये मनवाए, दिए नहीं है, हम उतना ही पैसा खाते हैं जितना पैसा हमारे पास रिसीव हो जाता है। उसमें से 5 रुपीज पे कर देते, तो कितने रुपए ढाई होंगे बने? 5 रुपए ढाई होंगे, सिंपल सी बात है। आउट ऑफ 300 शेयर अपने रीइश्यू मारे, 9 रुपीज एज ए फुली पेड अप, 9 रुपीज एज ए फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब 10 का शेयर, तो 10 रुपीज कैपिटल में जाएगा, 9 रुपीज बैंक में जाएगा, तो नुकसान कितने रुपए का हुआ? 1 रुपीज का हुआ। 5 का प्रॉफिट हुआ था, 1 का नुकसान हुआ, तो नेट प्रॉफिट 8 शेयर पर कितने रुपए का हुआ? 4 रुपीज का हुआ। तो कितने शेयर अपने रीइश्यू मारे थे? 300, तो 300 मल्टीप्लाई में 4 कितना होता है? 1200। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? ए फॉर एप्पल। आई होप आपसे समझ में आ रहा होगा कितने रुपए ठाए, कितने रुपए नुकसान हुआ, और कितने रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलते हैं, ठीक है क्वेश्चन। आई होप आप सबकी सारी प्रैक्टिस भी हो रही होगी, प्लस ये जो एमसीक्यू ऐसे सॉल्व करोगे ना आप, तो उससे आप अपने क्वेश्चन तो वेरीफाई भी कर सकते हो। इफ बड़ा क्वेश्चन तो हम सब तो पता है, बड़ा क्वेश्चन शेफ ऑफिशियल आए रहे एग्जाम के अंदर, तो उसमें अपन यहाँ से उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आर लिमिटेड 4 फीचर 600 शेयर 100 रुपीज का है, 70 टोल्ड अप है, 70 ही मनवाए, ध्यान रखना। और आगे बोलता है उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 50 दिए, तो कितने रुपए ठाए होंगे, 50 रुपीज ठाले होंगे, सिंपल सी बात है। आगे बोलता है 400 शेयर अपने रीइश्यू मारे 110 में एज ए फुली पेड मतलब कैपिटल में जो अमाउंट आएगा वो 100 आएगा, बैंक में 110 आएगा, तो 10 रुपीज का नुकसान तो वही 10 रुपीज का तो फायदा हुआ ना, और फायदा हुआ तो उस प्रॉफिट को अपन सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करते हैं। इट मींस इसको रीइश्यू होने पर नुकसान हुआ ही नहीं है। व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कितने रुपए ठाए थे अभी, 50 रुपए ठाए थे, तो 50 कितने शेयर पर ठाए थे, 400 शेयर पर ठाए थे, 400 को 50 से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट कितने रुपए आएगा, 20,000। डी फॉर डॉट हमारा क्या रहने वाला है, इसमें आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, इधर देखना। मधु लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए 800 शेयर, 10 रुपीज था, 10 रुपीज प्रीमियम पे इशू हुए थे जो, और 9 रुपीज टॉल्ड अप। मैं बता दूं, जब भी ऐसा टॉल्ड अप लिखा हुआ आता ना, तो ये केवल कैपिटल का पैसा होता है। ये कौन सा पैसा होता है, कैपिटल का पैसा होता है, कैपिटल मनी होता है। अब आप सोचो ये कैपिटल मनी क्या होता है, तो मैं बता दूं, 10 का शेयर हम मान लो 12 रुपीज में इशू हुआ, और एप्लीकेशन पे 4 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल टोल पे 3 रुपीज है। उसमें से मान लो, हम सब तो पता है 2 रुपीज कैपिटल का मतलब प्रीमियम का है, तो 3 रुपीज कैपिटल का रहेगा। तो ये जो 9 रुपीज है ना, 9 रुपीज में ये वाली और ये वाली अमाउंट ऐड है, ये टोटल मनवाया वो वाला अमाउंट ऐड नहीं है, केवल टोल्ड अप जो होता है वो कैपिटल मनी का होता है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल मनी। कौन सी मनी बोलते हैं अपन यहाँ पे, कैपिटल मनी बोलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन तो वापस पढ़ते हैं एक बार अपन। क्वेश्चन क्या बोलता है, 9 रुपीज टोल्ड अप किया, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट का 3 रुपीज नहीं दिया। ध्यान रखना, यहाँ पे जो मनी है ना, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, एंड फर्स्ट टोल पे 2 रुपीज नहीं दिया। तो अपन थोड़ा देख लेते हैं, एप्लीकेशन है हमारे पास, अलॉटमेंट है हमारे पास, और फर्स्ट टोल है। फर्स्ट टोल पे तो हम सबको पता है 2 रुपीज है, ये भी सबको पता है। अलॉटमेंट पे 3 रुपीज है, जिसमें 8 रुपया कैपिटल का है, 8 रुपया प्रीमियम का है, तो 2 रुपीज कैपिटल के है। और टोटल इन सबकी कैपिटल कितनी, टोटल कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। कैपिटल मनी टोटल 9 रुपीज आनी चाहिए। तो 8 रुपए तो टोल्ड अप, सेकंड टोल, फाइनल टोल, वॉल्टेवर जो भी हो रहा, तो अभी तक उस सामने वाले बंदे ने कैपिटल के जितने पैसे नहीं दिए, तो उसने ये दोनों पैसे नहीं दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन पे अमाउंट कितने रुपए हुआ हो रहा, तो एप्लीकेशन पे अमाउंट 5 रुपीज हुआ हो रहा, सिंपल सी बात है। अब 5 रुपीज हुआ, तो इसका मतलब उस वाले बंदे ने केवल 5 रुपीज का पेमेंट किया और कुछ भी पेमेंट नहीं किया है। आउट ऑफ दिस, उसमें से 600 शेयर मैंने रीइश्यू मार दिए एज ए फुली पेड अप 9 रुपीज शेयर। फुली पेड अप मतलब कैपिटल में 10 रुपीज जाएगा और बैंक में 9 रुपीज जाएगा, तो नुकसान कितने रुपए का हुआ, 1 रुपीज का हुआ। कितने रुपए कैपिटल जमा, सिंपल सी बात है, कितने रुपए आए हुए, 5 रुपीज आए हुए, वही हमने खाए होंगे, उसमें से माइनस कर दो 1 रुपीज, समझ में आया ना। तो 4 रुपीज का नेट प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है, 400। कितने शेयर है, 600 शेयर है, तो कुछ नहीं करना, 400 मल्टीप्लाई में 600, इट मीन्स 2400 का हमारा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बन जाएगा। 2400 का हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बन जाएगा। तो होप सो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। 5 रुपये हमारे पास आए हुए थे, 5 रुपये खाली होंगे, 8 रुपये नुकसान हुआ है हमें, तो 4 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ, 4 रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ, और जब नॉट नेट प्रॉफिट 4 रुपीज का हुआ, तो कैपिटल रिजर्व में अपन वही मनी ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखना प्लीज। रोनाल्डो लिमिटेड ने फॉरफिचर किए 300 शेयर, इक्विटी शेयर 10 रुपीज था, इतना फुली टोल्ड अप, पूरा पैसा मन वाले, जिसपे 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम हमारे पास रिसीव हो गया है। इट लेटर रीइश्यू एट अ डिस्काउंट, उसको लास्ट में डिस्काउंट पर इश्यू मारा है, बहुत अच्छी बात है। आगे बोलता था मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर, हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कितना डिस्काउंट दे सकते हैं रीइश्यू पे, जितना पैसा हमारे पास आया हुआ है, जितना पैसा हमारे पास आया हुआ है, जितना पैसा शेयर फॉरफिटेड में है, जितना पैसा हमारे पास आया हुआ है, इतना आप सबको समझ में आया होगा। अब इसमें आपको क्वेश्चन में कुछ एडिशन करना पड़ेगा। मैंने अभी तक तो ये बताया जितना पैसा ढाया उतना पैसा हमारा एसएफ में जाएगा, और उसी के बेसिस पे अपन प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो एसएफ में जो पैसा होता है ना, जो अपन खाते हैं पैसा, जो 2 एसएफ आता है, वो वही पैसा होता है जो कैपिटल मनी का होता है। तो हमारे पास यहाँ पे पैसा तो 5 रुपीज आया था, बट उसमें 1 रुपीज प्रीमियम का है, तो कैपिटल के कितने रुपए ढाए, मैंने 4 रुपीज, तो शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट कितने रुपए आएगा, 4 रुपीज ही आएगा, तो 4 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो अपन कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, तो हम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 4 रुपीज का डिस्काउंट दे सकते हैं, सिंपल सी बात है ना। मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जब भी अपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो एप्लीकेशन पे सामने वाले में 5 रुपीज है, जिसमें 8 रुपये प्रीमियम का है, यही बोला ना इसने। अच्छा, इसने ऐसा नहीं बोला ये एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वॉट एवर जो भी आप मानो वो मान लो, तो 4 रुपये ही कैपिटल थे। जो जब भी अपन कैपिटल जितना भी होता है ना, उतना ही पैसा अपन खाते हैं, उतना ही पैसा एसपी में आता है। अब आप सबने सुना होगा, जब भी अपन फॉरफिचर की एंट्री बनाते हैं, शेयर कैपिटल लिखेंगे 2
जो भी हमारा कॉल्स इन एरियर है वो अपन लिखेंगे, बचा हुआ एसएफ होता है। अब यहाँ पे तभी तभी एसएफ, यहाँ पे तभी तभी सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होता है। तो वो कब होता है, जब भी हमारे पास प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उसको अपन इग्नोर कर देते हैं। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि वंस प्रीमियम रिसीव नेवर बी डेबिटेड। अरे प्रीमियम एक बार रिसीव हो जाता है तभी भी डेबिट नहीं होता। तो फोरफीचर की एंट्री इफ शेयर प्रीमियम पे इश्यू तो टू टाइप की बनती है, प्रीमियम रिसीव हुआ है या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। इफ नहीं हुआ है तो एंट्री ऐसे बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर की अमाउंट आएगा और बचा हुआ जो आएगा वो शेयर फोरफीचर आएगा। और इफ प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उसको वहां से हटा ही देते हैं अपन। तो शेयर कैपिटल मनी जितना भी आएगा अपने कॉल्ड अप किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, टू कॉल्स एंड एरियर, बचा हुआ एसएफ। तो वो अमाउंट होता है वो कैपिटल मनी का अमाउंट होता है। कौन सा माने होता है, कैपिटल मनी का। तो अपन 4 रुपए कैपिटल मनी हमारे पास आई हुई है तो 4 रुपए ही अपन यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इसने पूछा ही है कितना डिस्काउंट दे सकते हो, तो 4 रुपीज अपन डिस्काउंट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, इधर देखना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, एक कंपनी फोरफिटेड 1000 शेयर, एक कंपनी ने क्या फोरफिटेड किए 1000 शेयर फोरफिटेड किए और 10 रुपीज का है, फुली टोल्ड है। तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 6000 हैज बीन पेड, उसने 6000 रुपए दिए, तो ऑब्वियस वाली बात है 6000 रुपए मैंने खाए होंगे। आउट ऑफ 800 शेयर अपन रीइश्यू मारे अपॉन ए पेमेंट ऑफ 6600, तो कितना पैसा जाएगा। तो अब थोड़ा सा दिमाग अपन को यहाँ पे अब यूज करना पड़ेगा। अभी तक तो अपन जनरली नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी देखना 800 शेयर, तो हम सब तो पता है 800 मल्टीप्लाई में 10, 8000 रुपीज कैपिटल में आया होगा। ऊपर जब फोरफीचर की एंट्री बनाएंगे तो बैंक में अमाउंट कितना आया होगा, 6600 आया होगा। तो शेयर फोरफिटेड में जो लॉस हुआ अपन को, वो लॉस कितने रुपए का हुआ, 1400 का लॉस हुआ। इतना आप सबको समझ में आया होगा। अब सब हम सब तो पता है जितना भी शेयर जितना भी पैसा हुआ, बट एक चीज ध्यान रखना, हमेशा अपन पता है रीइश्यू ऑफ शेयर से निकाल रहे थे, बट ये 6000 का प्रॉफिट तो हमें 1000 शेयर पे हुआ ना। हमने तो 800 शेयर ही रीइश्यू मारे, तो अपन क्या करेंगे, 800 शेयर पे प्रॉफिट कितने रुपए था, तो 800 मल्टीप्लाई में 6 कहां से आया, 6000 जो है 1000 पे तो 8 शेयर पे, तो टोटल हमारे पास क्या हुआ, 6000 का प्रॉफिट हुआ था 1000 शेयर पे। तो 800 शेयर पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, 4800 का प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप 48 6 48 ही होते है ना। और 800 पे ये हमारा प्रॉफिट है, इतना पैसा अपने खाया हुआ था, उसमें से लॉस कितने रुपए का हुआ था, हमारा 1400 का लॉस हुआ था। तो 1400 इसमें से लेस कर देते, तो हमारा नेट आंसर क्या रहने वाला है, 3400। हमारा नेट आंसर क्या रहने वाला है, 3400 का हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, कुछ कॉन्सेप्ट आपके और भी क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कितने क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आया हूं मैं, सारे एक कॉन्सेप्ट एक तरीके से क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन लेके आया हूं कि आपका पूरा चैप्टर एक बार के लिए क्या हो जावे, रिवाइज हो जावे। थोड़ा सा वेट मेरे साथ और कीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है, एक कंपनी फोरफिटेड 700 शेयर, एक कंपनी ने फोरफिटेड किया 700 शेयर और 10 रुपीज का एक शेयर है, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें से 5 रुपीज दे दिए, मतलब 5 रुपए खाली होंगे, सिंपल सी बात है। ऑफ इस 200 शेयर वर रीइश्यू, 200 शेयर पर 8 रुपए नुकसान पर इश्यू मार दिया। अब पता है, बड़े ध्यान से समझना, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड डाउन टू कैपिटल रिजर्व, मतलब कैपिटल रिजर्व में अमाउंट मतलब कितना नेट प्रॉफिट हो। कैपिटल रिजर्व में अपन कितना पैसा ट्रांसफर करते हैं, जितना हमारा क्या होता है नेट प्रॉफिट होता है। कितने रुपए खाए थे, पहले सिंपल क्वेश्चन है, 5 रुपए खाए थे, कितने रुपए नुकसान हुआ अपन को, 1 रुपीज का नुकसान हुआ, तो नेट प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 4 रुपीज का हुआ। कितने शेयर है हमारे पास, 200 शेयर है, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, 800 हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलते हैं, 300 शेयर जो है 10 रुपीज का एक है, जो इशू किए थे 5 रुपीज प्रीमियम पे, इसमें से ओनली 4 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन पे था, हैज बीन पेड, मतलब सामने वाले ने 4 रुपए दिए। दिस शेयर वाज फोरफिटेड, उस शेयर को अपने फोरफिटेड कर दिया है। लेटर ऑन हमने 200 शेयर जो है रीइश्यू मार दिए 12 रुपीज में। जब भी रीइश्यू मारे उस समय लॉस तो हुआ ही नहीं है, 10 का शेयर 12 में रीइश्यू मारा तो लॉस कैसे हो सकता है हमारे पास। तो अल्टीमेटली ये पूछता है कितना रुपए कैपिटल, जितना पैसे रिसीव हो उतने रुपए कैपिटल में डालेंगे। कितना पैसा रिसीव हुआ, ये शेयर प्रीमियम पे था, बट इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं थी प्रीमियम कहाँ पे, प्रीमियम कहाँ पे, ऐसा ही नहीं। और जब पे इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो अपन हमेशा अलॉटमेंट पे मानते हैं, मतलब प्रीमियम पे जितना भी पैसा है वो केवल कैपिटल मनी वाला पैसा है। तो हमने 4 रुपीज ले लिए होंगे, तो 4 रुपीज मल्टीप्लाई में कितने शेयर अपने रीइश्यू हमारे इसमें 200, मतलब हमारा जो आंसर रहने वाला है वो 800 हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। क्या आंसर रहने वाला है, 800 हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलते हैं, ए लिमिटेड फोरफिटेड 2000 शेयर ऑफ 10 ईच, ए लिमिटेड ने जो है फोरफिटेड किए 2000 शेयर ऑफ 10 ईच, कॉल्ड अप पूरे पैसे मन वाली है। सामने वाले ने 2 रुपए का 2 रुपीज का पेमेंट नहीं दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1200 ऑफ दिस शेयर वर रीइश्यू, उसमें से अपने
1200 शेयर जो है 7 में रीइश्यू मार दिए, मतलब 3 रुपीज़ का हमें यहाँ पे रीइश्यू में लॉस हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हुआ? तो हमें सिंपल सी बात है, 10 का शेयर था, 2 रुपीज़ तो आए नहीं थे, तो 8 रुपये हमारे पास आए होंगे, तो हमने 8 रुपीज़ खाए होंगे। 8 रुपीज़ में 3 रुपीज़ का लॉस हो जाए, तो अल्टीमेटली 5 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 5 रुपीज़ था। कितने शेयर इश्यू हमारे? 1200, तो 5 मल्टीप्लाई में 200, 6000 ये आंसर है क्या? बिल्कुल, डी फॉर डॉट हमारा क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। अब क्वेश्चन समझना, यूजिंग द इन्फॉर्मेशन इन 41 में जो इन्फॉर्मेशन है उसी से निकालना है कि बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड। ये पहली बार क्वेश्चन आया है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड। हमेशा क्वेश्चन यही आता है कि कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना ट्रांसफर हुआ, बट अभी क्वेश्चन आया कि कितने रुपए अपन ट्रांसफर, बैलेंस रहता है शेयर फॉरफिटेड का। तो मैं बता दूं आप, तो कैपिटल रिजर्व में हमेशा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में हमेशा अपन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। बट अरे जब बात होती है बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड की, तो बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड वो अमाउंट होता है जो अपने खाया हुआ होता है, मतलब जो रिसीव हुआ होता है। तो इसने पूछा कितना रिसीव हुआ, कितना खाया हुआ है अपने, तो बताऊं हमने खाया तो था 2000 शेयर पे, बट उसमें से 1200 का तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो 800 का खाया हुआ पैसा हमारे पास पड़ा है। तो 800 मल्टीप्लाई में 8, 800 मल्टीप्लाई में 8, तो 6400 का हमारा क्या बन जाएगा? बैलेंस ऑफ एसएफ बन जाएगा। 64 का क्या बन जाएगा? हमारा बैलेंस ऑफ एसएफ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, प्लीज ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 43, बी लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए 300 शेयर ऑफ 100 ईच, 70 टॉल्ड अप, 70 ही मनवाया, 30 मनवाया नहीं है, ध्यान रखना प्लीज। सामने वाले ने 20 रुपए नहीं दिए, 70 मनवाया था, 20 नहीं दिया था, कितने रुपए दिए हुए सामने वाले ने? 50 रुपए दिए हुए। उसमें से 200 शेयर अपन ने रीइश्यू मार दिए, 60 पर 70 पेड अप, मतलब 10 रुपए का नुकसान हुआ हुआ है अपन को। 50 रुपीज अपन ने खाए थे, 10 का नुकसान हुआ हुआ है, तो नेट प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ हमारा? 40 रुपीज का हमारा नेट प्रॉफिट हुआ हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल रिजर्व? 40 रुपीज पर शेयर है, बट शेयर कितने थे हमारे? 200 शेयर थे ना, तो मल्टीप्लाई में 200, तो 8000 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। 8000 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलते हैं? 2000 शेयर ऑफ 10 ईच, 2000 शेयर है, 7 रुपीज टोल्ड, 7 रुपीज मनवाए, इस चीज का ध्यान रखना प्लीज, 7 रुपीज ही मनवाया हुआ है अपन ने, 7 रुपीज मनवाया हुआ है, ये 7 रुपीज मनवाया हुआ है। उसमें से सामने ने 5 रुपीज देते, तो 5 रुपए खाए होंगे अपने, सिंपल सी बात है। उसमें से 1500 शेयर अपने रीइश्यू मार दिए, 9 रुपीज है जो फुली पेड, मतलब ₹1 का नुकसान है हमें। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व? 5 रुपए खाए थे, 4 रुपए पर शेयर प्रॉफिट है, कितने शेयर इश्यू मारे अपने? 1500, तो 4 मल्टीप्लाई में 1500, 6000 हमारा क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या रहने वाला है? 6000 हमारा क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, देखना। एच लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर, एच लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए हैं 400 शेयर है, 20 रुपीज का है, 15 दिए नहीं है, 15 तो मनवाए हैं। उसमें से सामने वाले ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 11 रुपीज दे दिए, मतलब कितने रुपए अपने खाए होंगे? ऑब्वियस वाली बात है, 11 रुपीज अपने खाए होंगे। उसमें से 100 शेयर अपने 24 में रीइश्यू मारा, 24 में 20 रुपीज का शेयर 24 में रीइश्यू, नुकसान नहीं हुआ अपन को, समझ में? तो कितने रुपए खाए हुए? 11 रुपीज। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल रिजर्व? तो 11 रुपीज अपने खाए हुए हैं, मल्टीप्लाई में कितने शेयर अपने रीइश्यू मारे? 100, तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है? 1100 हमारा क्या बनने वाला है? 45 में हमारा आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है, देखना प्लीज। 46 बोलता है विष्णु लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए 20 शेयर, 10 रुपीज का है, 8 रुपीज टोल्ड अप। अगेन वापस बोलता हूँ, 8 रुपीज मनवाए, आए नहीं है। ऑन विच जॉन हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 5 रुपीज, उसने 5 रुपए दे दिए, तो कितने रुपए खाएंगे अपन जब फॉरफिटेड हो रहा? 5 रुपए खाएंगे। 15 शेयर पर रीइश्यू टू द पार्टनर जो फुली पेड अप 6 रुपीज, फुली पेड अप है 6 रुपीज में, मतलब कितना नुकसान हुआ अपन? तो 4 रुपीज का लॉस हो रहा है, पर शेयर पे 4 रुपीज का लॉस हो रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड? बड़े ध्यान से समझना, इसने क्या पूछा है? बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड पूछा है आफ्टर द रिलेवेंट अमाउंट ट्रांसफर, कैपिटल रिजर्व के बाद में। तो हम सिंपल सी बात है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड जब भी पूछते हैं, मतलब जितने शेयर अपने रीइश्यू नहीं किए हैं उस पर कितने रुपए ठाया हुआ है। तो टोटल शेयर कितने थे हमारे पास? टोटल हमारे पास 20 शेयर थे। कितने शेयर अपने रीइश्यू मार दिए? बोले 15 मार दिए, तो 5 शेयर पड़े, और 5 पे कितने रुपए ठाया हुआ अपने? 5 रुपीज ठाया हुआ है, तो 25 हमारा क्या बन जाएगा? 25 हमारा क्या बन जाएगा? बैलेंस ऑफ एसएफ बन जाएगा। बैलेंस ऑफ एसएफ कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं प्लीज अपन। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलते हैं? जेट लिमिटेड ने फॉरफिटेड की 300 शेयर, 10 रुपीज आए थे, 20% प्रीमियम पे इशू हुआ था, 9 रुपीज टोल्ड अप। ये कैपिटल का पैसा होता है, ध्यान रखना, 9 रुपीज टोल्ड अप है। उसमें से एप्लीकेशन पे ऑन विच 4 रुपीज अलॉटमेंट एंड फर्स्ट रुपीज नॉट रिसीव, मतलब सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन होता है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 4 माइनस 2 रुपीज प्रीमियम का है, तो 2 रुपीज कैपिटल का हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट टोल पे 2 रुपीज, और हम सब तो पता है यहां तक कि कैपिटल की टोटल 9 रुपीज होनी चाहिए, तो 9 में से 5 रुपीज, इसका मतलब एप्लीकेशन पे अमाउंट कितना आया होगा? 5 रुपीज। जब भी तो कैपिटल का टोटल जो है हमारा, जब भी तो हमारा कैपिटल का टोटल, जरा मैं तुम्हें आपको बताऊं, जब भी तो हमारे कैपिटल का टोटल जो है वो 9 रुपीज यहां से बन जाएगा। बात समझ में? यहां से 9 रुपीज कैपिटल का टोटल बन जाएगा, वो कैपिटल का पैसा होता है। तो सामने वाले ने अलॉटमेंट और फर्स्ट टोल का पैसा नहीं दिया है, तो इट मीन्स उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, और एप्लीकेशन
एप्लीकेशन का पैसा दिया मतलब 5 रुपीज़ हमारे पास आए हुए हैं। अभी तक की क्वेश्चन में ये वाला हमने समरी बनाया कि 5 रुपीज़ हमारे पास आए हुए हैं। ये 5 रुपीज़ हमारे पास आए हुए हैं, तो अब चेक करते हैं अपन यहाँ पे आधे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, आधे क्या बोलते हैं, हाँ, आउट ऑफ 100 शेयर जो है वो अपने क्या किए हैं, रीइश्यू मारे हैं एज ए फुली पेड अप 9 रुपीज़ में, मतलब 5 रुपीज़ आए हुए हैं, 8 रुपये का नुकसान है। नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है, 4 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है, 4 रुपीज़ का हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट है, ऐसा है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल जो 4 रुपीज़ तो मल्टीप्लाई कर दो शेयर से, तो शेयर्स कितने अवेलेबल है, 100 शेयर, 100 शेयर ही रीइश्यू मारे थे, तो 400 हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है, 400 हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द नेट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड, मतलब ये पूछा है कि अच्छा हम सब तो पता है 300 शेयर थे, 100 फॉरफिटेड कर दिए, मतलब रीइश्यू कर दिए, तो 200 हमारे पास पड़े होंगे, और 200 का पैसा होता है वही बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिट होता है, तो 200 पे अपने 5 रुपए उठाए हुए थे, तो 1000 रुपए जो है हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड बन जाएगा, 1000 रुपीज हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलते हैं, पी लिमिटेड फॉरफिटेड 150 शेयर ऑफ 10 ईच, पी लिमिटेड ने 150 शेयर 10 ईच फॉरफिटेड किए, जो 2 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू हुए थे, उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, बड़े ध्यान से समझना, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, 3 रुपीज़ फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, मतलब प्रीमियम भी शेयर हमें रिसीव हो गया। आउट ऑफ हमने 100 शेयर जो है वो रीइश्यू कर दिए 11 में, रीइश्यू में तो नुकसान हुआ ही नहीं अपन को, कितने रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो सिंपल सी बात है, 10 रुपीज़ हमारे पास शेयर था, 10 रुपीज़ साइड शेयर था, 3 रुपीज़ नहीं दिए, तो 7 रुपीज़ कैपिटल दे दिया उसने, तो 7 रुपीज़ कैपिटल मनी दे दिया, तो 7 तो 7 है और मल्टीप्लाई में कितने शेयर है, 100 है, तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है, 700, हमारा आंसर क्या बनने वाला है, 700 हमारा आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 पे। मेटासब लिमिटेड ने इशू किया 50,000 शेयर, 100 रुपीज़ का ईट है, 20 रुपये एप्लीकेशन पे मनवाए थे, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मनवाए थे, फर्स्ट कॉल पे मनवाए थे, फाइनल कॉल पे मनवाए थे। शंतरेज शेयर होल्डर था जिसके पास 5000 शेयर थे, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। एक शंटर नाम का बंदा था जिसने किसका पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। एंड जब अपने सेकंड कॉल मैड करी थी तो उसने क्या किया था, शंटर ने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया था। तो बताओ सेकंड कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा, तो सेकंड कॉल पे मनी कितना था, सबसे पहले अपन चेक करते हैं। एप्लीकेशन पे 20 रुपीज़ था, अलॉटमेंट पे 30 रुपीज़ था, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़ था, तो बचा हुआ फर्स्ट कॉल पे, तो टोटल शेयर कितना था, 100 रुपीज़ का एक शेयर था। प्रीमियम तो क्वेश्चन में है ही नहीं है, तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 30 रुपीज़ हमने कहाँ पे मनवाया होगा, फाइनल कॉल पे मनवाया होगा। तो 50,000 मल्टीप्लाई में 30, 50,000 मल्टीप्लाई में 30 मेरे हिसाब से होता है 15 लाख, तो 15 लाख रुपीज़ का पेमेंट तो हमारा सेकंड कॉल का आया होगा। उसके अलावा एक कुछ पैसा फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ पे आ रहा है, सेकंड कॉल पे आ रहा है, बट वो सारी शेयर का नहीं हो रहा, 5,000 शेयर का हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 50,000 है, 50,000 मल्टीप्लाई में 30, और यहाँ पे 5,000 मल्टीप्लाई में 20 भी हमारे पास आएगा, तो ये 1 लाख रुपीज़ बन जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास टोटल कितने रुपए आए होंगे बैंक में सेकंड कॉल पे, 16 लाख रुपीज़। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, बी फॉर बॉल हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। बी फॉर बॉल इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे 50, मतलब हमारी हाफ सेंचुरी हो चुकी है, और होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे कैसे अपन फटाफट प्रति क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कुछ पास बस थोड़े से क्वेश्चंस और रहे हैं मेरे। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। हरीश लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए 500 शेयर, 100 रुपीज़ का है, 40 रुपीज़ प्रीमियम पे 70 रुपीज़ टॉल्ड अप। बड़े ध्यान से समझना, ये जो 70 रुपीज़ टॉल्ड अप ये कैपिटल का पैसा है, इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। ऑन विच एप्लीकेशन पे 80 रुपीज़, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 80 रुपीज़, इट मीन्स यहाँ पे कितने रुपए, 40 रुपीज़ प्रीमियम है, इट मीन्स 40 रुपीज़ कैपिटल का हमें रिसीव हो चुका है, 40 रुपीज़ कैपिटल का रिसीव हो चुका है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे, और सामने वाले ने 30 रुपीज़ नहीं दिया, और 70 टॉल्ड अप किया कैपिटल का। आउट ऑफ 200 शेयर वर रीइश्यू, उसमें से 200 शेयर मैंने रीइश्यू मार दिए, 65 में 75 पेड अप, मतलब यहाँ पे 5 रुपये का नुकसान है, कितने रुपए, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एसएफ का पैसा होता है वो कैपिटल का पैसा होता है, उसमें प्रीमियम का पैसा, हाँ मुझे पता है कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 500 to 80 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं बता दूँ प्रीमियम इफ रिसीव हो जाता है तो उसको भूल जाओ, समझ में आया ना। तो 500 मल्टीप्लाई में 80 नहीं हो रहा, 500 मल्टीप्लाई 40 कैपिटल का पैसा होता है, तो 500 मल्टीप्लाई में 40, 500 मल्टीप्लाई में 40, अमाउंट कितने रुपए होता है, 20,000 होता है, और लॉस कितने रुपए का हुआ अपन, अच्छा इतना तो फॉरफिटेड किया ना, अच्छा अपन तो सिंपल ही निकाल लेते ना 40, 500 सिंपल, हम तो सिंपल, इतना डिटेल जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस इतना सा पता है कि 40 रुपीज़ जो है हमारा हमने फॉरफिटेड किया है। कितने शेयर, 200 शेयर अपने किया, 5 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, तो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट है, 5 रुपीज़ का नुकसान है, नेट प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 35 का हुआ। कितने शेयर हमारे पास थे, 200 थे, तो 35 मल्टीप्लाई में 200, 7,000 हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है, 7,000 हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। होप सो समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है, देखना प्लीज। एक कंपनी ने 1000 शेयर फॉरफिटेड किया है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है,
ऑन विच 7,000 हैज बीन पेड, मतलब 7,000 रुपये हमारे पास आए हुए हैं। आउट ऑफ 800 शेयर अपने रीइश्यू कर दिए अपॉन ए पेमेंट ऑफ 7,600, कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा? तो मैं बता दूं आपको, 8,000 शेयर इश्यू मारे तो कैपिटल में अमाउंट 80,000 कैपिटल में डाला हुआ अपने, और बैंक में जो अमाउंट आया था वो 7,600 का ही आया था, तो नुकसान कितने रुपए का हुआ? इश्यू पे 400 का नुकसान हुआ, ऐसा हमें पता है। अब आगे क्या बोलता है, कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जा रहा है? कितने पैसे आए थे? 7,000, बट मैं बता दूं 7,000 में से 400 माइनस नहीं हो रहा। 7,000 जो पैसा आया था वो 1,000 शेयर पे आया था, तो हमें 800 शेयर पर निकालना पड़ेगा। तो 8 मल्टीप्लाई में 7 कितना होता है? ये वाला 800 मेरे हिसाब से 56 होता है। कितना होता है? 56 में से 400 का नुकसान हुआ, तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट जो है वो कितने रुपए का हुआ? 5,200 का हुआ। यही हमारा आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 52 था। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, देखना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, 1,000 शेयर 10 रुपीज का एट है, जो 1,000 शेयर 10 रुपीज ईच है एट 30 रुपीज प्रीमियम पे है, टू बी पेड ऑन अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट पे देना था। वर फोरफिटेड ऑन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल एंड फाइनल, मतलब 2 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज फाइनल कॉल का उन्होंने पेमेंट नहीं दिया, याद है? तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्रेडिटेड, शेयर फोरफिटेड क्रेडिटेड कितने से हो रहा है? डेबिटेड होता है रीइश्यू पर, क्रेडिटेड होता है जब अपने फोरफिचर करते हैं, तो उसमें वही पैसा होता है जो कैपिटल का पैसा होता है। हम सब तो पता है कि फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज है, फाइनल कॉल पे कितने रुपए है? 2 रुपीज है, और टोटल 10 का शेयर 13 में इशू हुआ हो रहा, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 13 में 9 रुपीज हुआ हो रहा, 9 रुपीज में 3 रुपीज प्रीमियम है, तो कैपिटल का तो 6 रुपीज ही हमारे पास आया हो रहा, समझ में आया ना? तो 6 रुपीज, तो 6 मल्टीप्लाई में शेयर कितने हैं? 1,000, 6,000 आंसर है क्या? बिल्कुल परफेक्ट, बी फॉर बॉल हमारा क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है? मुश्किल से बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं मेरे। राजा लिमिटेड फोरफिटेड 300 शेयर, राजा लिमिटेड ने क्या किया है? 300 शेयर तो फोरफिचर किया है, 100 रुपीज था, 75 टॉल्ड अप, 75 ही मनवाया। नन पेमेंट ऑफ फाइनल टॉल, फर्स्ट टॉल था उसने 20 रुपये पेमेंट नहीं दिया है, तो इसका मतलब 75 है, ये कैपिटल का पैसा होता है, उसमें से 20 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब 55 रुपीज का पैसा हमारे पास आया हुआ है। ऑल दिस शेयर वर्स रीइश्यू, सारे शेयर पर रीइश्यू मार दिए, कितने में ये पता नहीं है। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बट इफ द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल ऑफ 40 रुपीज पर शेयर, इसका मतलब थोड़ी यूज करो, 55 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, तो हमें 15 रुपीज का पर शेयर लॉस हुआ हो रहा। तो ये बोलता है कितने रुपए में वो शेयर इशू हुआ हो रहा, तो रीइश्यू प्राइस 60 रुपीज, जो 60 जैसे है 75 पेड अप है, और 15 का लॉस लेना है अपन को, तो इसका मतलब वो शेयर अपन को कितने में रीइश्यू मारना पड़ेगा? 60 रुपीज पर शेयर में हमें रीइश्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोलता है? प्रज्ञा लिमिटेड ने फॉरफिटेड की है 8,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपीज का है, जो 10 रुपीज प्रीमियम पे, उसने नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, कौन सा पेमेंट नहीं किया? फर्स्ट कॉल का, और फाइनल कॉल का 30 रुपए पेमेंट नहीं दिया। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, डिस्काउंट उतना दे सकते हैं जितना पैसा बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड में होता है, तो आपको डिस्काउंट की अमाउंट बतानी है। तो देखो कितने रुपए खाए थे अपने, खाए मतलब कितने रुपए हमारा शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस हो रहा। सामने वाले ने 30 रुपए नहीं दिए, 100 रुपए का शेयर है, 30 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल को 30 रुपए नहीं दिए, तो कितने रुपए दिए होंगे? वैसे तो मुझे पता है कि हमने मनवाए तो 110 होता, बट 110 में 110 कहाँ से आया? 10 रुपीज प्रीमियम पे था, कितने? चलो एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूँ वापस। इसमें 110 कहाँ से आया? इधर देखना प्लीज, इधर देखना प्लीज एक बार, क्वेश्चन नंबर 55, ये क्वेश्चन नंबर 55 तो समझने की ट्राई करते हैं अपन एक बार वापस। क्वेश्चन नंबर 55 देखना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोलते हैं? हमें पता है 100 का शेयर जो है 10 रुपीज प्रीमियम पे इशू हुआ था, तो 110 में इशू हुआ हो रहा, उसने 30 रुपीज फर्स्ट फाइनल कॉल पे नहीं दी, ये फाइनल कॉल पे 30 रुपीज नहीं दिए, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वट एवर जो भी हुआ हो रहा, कितने रुपए हुआ हो रहा? 80 रुपये, बट 80 में 10 रुपीज तो प्रीमियम है, कैपिटल का पैसा तो 70 ही है ना, कैपिटल का पैसा, तो हम तो वही पैसा खाते हैं जो कैपिटल का पैसा होता है, तो 70 रुपीज हमारा हमने खाया हुआ है। आगे क्या बोलते हैं? तो 70 रुपीज तक का अपन क्या दे सकते हैं? डिस्काउंट दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 8,000 को मल्टीप्लाई करना है, 8,000 को मल्टीप्लाई करना है 70 से, 8,000 को मल्टीप्लाई करना 17 से, आई होप 560 तक आने वाला है, आंसर आने वाला है, आंसर आने वाला है 560 तक आने वाला है, आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहां पे आते हैं अपन? 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है? द डायरेक्टर ऑफ एचसीएम लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपीज का है, फॉरफिटेड किए, 8 रुपीज टॉल्ड अप, 8 रुपए मनवाया, सामने वाले ने 2 रुपये पेमेंट नहीं किया, मतलब कितने रुपए आए हुए? 6 रुपए हमारे पास आए हुए हैं। फाइनल तो 2 रुपये टॉल नहीं करी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हमारे पास तो 6 रुपए आए हुए। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू, आधे शेयर अपन ने रीइश्यू मार दिया, फुली पेड अप एज ए 15 शेयर, तो 10 रुपए ना 15 में रीइश्यू मारा, नुकसान हुआ ही नहीं है, नुकसान हुआ ही नहीं है, तो कितने रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे? तो 6 रुपए पर शेयर, कितने शेयर रीइश्यू मारे अपन ने? कितने शेयर? 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाई में 6, 60,000 इसका क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। 60,000 इसका क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलता है? देखना प्लीज। ऑन फॉरफिटेड ऑफ शेयर, ऑन फॉरफिटेड ऑफ 100 शेयर 50 ईच,
हमने 100 शेयर है 50 रुपये राइट है, 2500 रुपये क्रेडिटेड किए एसएफ में, मतलब जब हमने फॉरफिटेड किया होगा तो एसएफ में 2500 क्रेडिट हुआ था। अब हमने ये शेयर 25 रुपये में इशू मार दिया तो कितने रुपये कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आएगा। तो अब मैं सिंपल सी बात आप तो समझाऊँ ना, तो 2500 रुपये 50 शेयर पे, 2500 रुपये कितने शेयर पे है 50 शेयर पे, तो मेरे हिसाब से 50 रुपये पर शेयर है, 50 रुपये सॉरी 50 रुपये नहीं 2500 डिवाइड बाई 50, 1 मिनट ना 25 क्या बोला इसने 100 का शेयर है, 100 का शेयर है 50 रुपये नहीं 100 शेयर है 50 रुपीज़ टाइट है। एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं, 100 शेयर है 50 रुपीज़ टाइट है, 100 शेयर हमारे पास अवेलेबल है और 50 रुपीज़ टाइट शेयर है, जिसमें 2500 रुपये, मतलब हमने 100 मल्टीप्लाई में 50 कैपिटल में डाला होगा, एरिया का पैसा कितना आया होगा मतलब 2500 रुपीज़ हमारा शेयर फॉरफिट, तो एरिया भी शायद 2500 ही बना होगा, एरिया भी 2500 है और ऐसा का पैसा भी 2500 है। आगे क्या बोलता है दिस शेयर वर इशू, हमने कैसे इशू कर दिए 25 पर शेयर फुली पेड अप, इसका मतलब हमने 100 शेयर मल्टीप्लाई में 2500 रुपीज जो है वो बैंक में डाला होगा, 2500 बैंक में डाला होगा। शेयर कैपिटल में हम सब तो पता है 100 मल्टीप्लाई में 50 आएगा, 100 मल्टीप्लाई में 50 कितना होता है 5000 आएगा, तो एसएफ का अमाउंट कितना होगा 2500 का होगा, खाया भी 2500 का और नुकसान भी 2500 का ही हुआ है, तो कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, जीरो अमाउंट, एक भी पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। होप सो देख लीजिए प्लीज, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, 2500 ही खाया हुआ और 2500 का ही नुकसान है, हमें 100 शेयर मल्टीप्लाई में 25 का नुकसान है, तो इसका मतलब क्या हुआ जीरो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलते हैं, अपार लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए 4000 शेयर 20 रुपीज था, है फुली टोल्ड पूरा पैसा आ जाए, एप्लीकेशन पे 6 रुपीज आ रहे हैं, उसमें से 2000 शेयर अपन ने रीइश्यू मार दिए, रीइश्यू कर दिए, अच्छा रीइश्यू कर दिए एंड 8000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए। तो आपसे पूछा है किस प्राइस पर रीइश्यू मारे, थोड़ा सा दिमाग यूज करना प्लीज देखना। 8000 रुपए अपन ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है और कैपिटल रिजर्व में वो पैसा होता है जो हमारा शेयर फॉरफिटेड का पैसा होता है, मतलब जो हमारा प्रॉफिट होता है। तो 8000 का प्रॉफिट 2000 शेयर पे, इट मींस 4 रुपीज पर शेयर हमारा नेट प्रॉफिट बन रहा है। कितने रुपए खाए थे अपने, हमने 6 रुपीज खाए थे, 6 रुपीज दिया था तो 6 रुपीज खा रहे थे, 6 रुपीज खा लिए थे, 4 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, इट मींस हमें नुकसान कितने रुपए हुआ होगा 2 रुपीज था, 2 रुपीज का नुकसान हुआ होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि शेयर कितने में रीइश्यू हुआ, और ऑब्वियस वाली बात है 18 रुपीज में रीइश्यू हुआ होगा, जब भी तो 2 रुपीज का नुकसान आएगा, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है 18 रहने वाला है। नेक्स्ट एक अपन क्वेश्चन नंबर 59 पे चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है देखते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। क्या इवेंट होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ शेयर, डिफॉल्ट ऑफ कॉल और अमाउंट। तो सबसे पहला इवेंट ये वाला होता है, पहले डिफॉल्ट होना चाहिए, देन अपन फॉरफीचर करेंगे, फॉरफीचर के बाद में रीइश्यू करेंगे और रीइश्यू के बाद में अपन क्या करेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ऐसा अपन करेंगे। तो 1 2 3 4 मतलब हमें क्या सीक्वेंस चाहिए, सेकंड चाहिए पहले, सेकंड के बाद फर्स्ट चाहिए। मेरे हिसाब से C4 कैट हमारा आंसर रहने वाला है, इसमें आंसर रहने वाला है C4 कैट हमारा आंसर रहने वाला है। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट थोड़े से क्वेश्चन और मेरे बाकी है। टोटल मेरे पास 66 क्वेश्चन है इस मल्टीपल चॉइस वाले, टोटल 66 क्वेश्चन है। तो मैं बता देता हूँ 60 में अपन पहुंच चुके हैं, 5 क्वेश्चन और रहे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इसको। फिर अपन ऐसा कर सकते हैं जो केस बेस्ड वाले क्वेश्चन जो मेरे पेंडिंग है, और मैं आपके लिए इसी चैप्टर के असोसिएशन और रीजन भी लेके आ जाऊंगा, तो वो अपन हमारा सेकंड पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो अभी अपन यहाँ पर बस 66 क्वेश्चन पर करते हैं, वीडियो स्टॉप कर दे, बस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। एक्स लिमिटेड है हमारे पास, क्वेश्चन क्या बोलने वाला है देखना प्लीज। हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, एक्स लिमिटेड है जिसने 40,000 शेयर है, 10 रुपीज टाइट शेयर है जो 20% प्रीमियम पे इशू हुआ था, शेयर इशू हुआ था। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, शेयर जो है वो इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ था, ज्यादा 8% उसने 900 शेयर का शेयर थे, उसको 600 शेयर अपने अलॉट किए थे। तो ये प्रॉब्लम वाली बात में 900 शेयर है 600 एंड पेड द एंटायर मनी, उसने सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ भेज दिया था। तो बताओ कितना पैसा एडवांस में जाएगा। तो मैं आप सबको सिखा दूं ये पॉइंट कि सामने वाले ने 900 मल्टीप्लाई में 10 का शेयर 12 में इश्यू हुआ था, इट मींस 900 मल्टीप्लाई में 12 10,800 रुपीज हमें भेजे होंगे। बट हम सब तो पता है हमने 600 मल्टीप्लाई में 3 1800 तो एप्लीकेशन पे यूज में ले लिए होंगे, 600 मल्टीप्लाई में 5 3000 अपन यूज में ले लेंगे अलॉटमेंट पे, और 600 सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 600 मल्टीप्लाई में 2 1200 अपन यूज में ले लेंगे एप्लीकेशन सॉरी फर्स्ट कॉल पे यूज में ले लेंगे, और नेक्स्ट 600 मल्टीप्लाई में 2 1200 अपन कहाँ पे यूज में ले सकते हैं सेकंड कॉल। अगर इसके बाद भी पैसा बच जाता है, मैं बता दूं इसके बाद भी पैसा बचेगा तो उस पैसे को हमें रिफंड करना होता है। हमें क्या करना होता है रिफंड। तो एडवांस में कौन सा पैसा जाएगा, तो मैं बता दूं जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो इस क्वेश्चन में जब भी एडवांस पैसा आता है तो अलॉटमेंट पे अपन इमीडिएटली एडजस्ट कर लेते हैं,
अलॉटमेंट पे अपन इमीडिएटली एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट रोल एंड सेकंड रोल का पैसा होता है उसको एडवांस में ट्रांसफर करते हैं। तो एडवांस में केवल जो फर्स्ट रोल और सेकंड रोल का पैसा है वही ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि एडवांस क्या पूछा है, एडवांस में क्या होता है, एडवांस हमेशा जब भी रिसीव होता है क्रेडिट होता है, तो 2400 से अपन इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि 900 शेयर मल्टीप्लाई में 12 रुपीज है तो 10,800 है, फिर 600 शेयर हमने दिए 12 रुपीज है तो 7200, और जो बैलेंस आता है उसको बोलते हैं एडवांस में ट्रांसफर कर देंगे। बट मैं बता दूं वो बैलेंस नहीं आएगा, कुछ पैसा इसमें रिफंड भी होता है क्योंकि लास्ट में पैसा एक्स्ट्रा उसने भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलने वाला है, सैनिटाओ लिमिटेड जो है उन्होंने इनवाइट करी एप्लीकेशन 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज टाइट शेयर है, 3 रुपीज एप्लीकेशन पे मनवाए थे, 5 रुपीज अलॉटमेंट पे मनवाए थे, 2 रुपीज फर्स्ट रोल पे मनवाए थे। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, इशू जो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और हमें 960 रुपीज रिसीव होते हैं। तो द अमाउंट हमने क्या किया, शेयर को रिजेक्ट मार दिया है। तो वो पूछना चाहता है कि कितने शेयर हमने रिजेक्ट मारे। तो मैं बता दूं आपको हमारे पास 960 आए थे, तो 960 और एप्लीकेशन पे कितने रुपए मनवाए थे, 3 रुपीज मनवाए थे। तो इसको सॉल्व करूं तो मेरे हिसाब से 320 थी हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। ये हमें क्या रिसीव हुई थी, एप्लीकेशन 320 की रिसीव हुई थी। हम सब तो पता है हम 2 लाख शेयर इशू कर सकते हैं और हमारा रेशियो 5:4। तो ये 2 लाख जो है ना वो 4 के इक्वल पे, 2 लाख मतलब क्या हुआ 5:4 है और 2 लाख रुपीस यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो क्रॉस मल्टी में 2 लाख मल्टीप्लाई 5 10 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 4 मतलब हमने क्या किया होगा 250 तो 2 लाख शेयर दिए होंगे। हमने क्या किया होगा 250 तो कितने शेयर दिए होंगे, 2 लाख शेयर दिए होंगे। तो रिमेनिंग कितना रह जाता है हमारे पास, टोटल था 320 सॉरी, तो 320 तो 70,000 हमारे पास क्या रह जाता है, रिमेनिंग रह जाता है। तो इसका मतलब हमने कितने रिजेक्ट किए होंगे, 70,000 जो है रिजेक्ट किए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इस बार एग्जाम में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलता है समझना, वाइले लिमिटेड ने 40,000 शेयर 40,000 शेयर 10 रुपीज टाइट शेयर है, एप्लीकेशन पर 2 लाख शेयर है वर रिसीव। अमाउंट पर शेयर जो है ऐसे ऐसे देना था, शेयर वाज अलॉटेड ऑन प्रो डाटा बेसिस, एक्सेस जितना भी पैसा आया एप्लीकेशन पर वर रिफंडेड आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट रोल एंड फाइनल रोल। तो आपको बताना है कितना पैसा एक्सेस जो है वो अपन बैंक से रिफंड करेंगे। तो मैं बता दूं आप सबको इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि 40,000 शेयर है, 2 लाख रुपीज की एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो पर शेयर पे, तो इट मीन्स हमारे पास क्या हुआ होगा 2 लाख मल्टीप्लाई में 10 मतलब 20 लाख रुपीज, सॉरी 2 लाख मल्टीप्लाई में 4, 2 लाख मल्टीप्लाई में 4, 2 लाख मल्टीप्लाई में 4 हमारे पास 8 लाख रुपीस हमारे पास आए होंगे। हम सबको पता है कि हमने सब तो प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिया, मतलब 2 लाख तो 40,000 दे दिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसने ये भी बोला हुआ कि एक्सेस पैसा जो फर्स्ट रोल तक काम में ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली 10 रुपीज टाइट शेयर है तो अपन कितने शेयर ले सकते हैं, 40,000 मल्टीप्लाई में 10 हम 4 लाख रुपीज ही रोक सकते हैं। हम कितने रुपए रोक सकते हैं, 4 लाख। 4 लाख कहाँ से आया मैं आपको बता दूं, इफ आपको डिटेल में कैलकुलेशन करनी है तो ऐसा बोल सकते हैं 2 लाख मल्टीप्लाई में 4 उसने 8 लाख रुपीस दिए होंगे, हमने 40,000 मल्टीप्लाई में 4 1,60,000 को एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर लिए होंगे, फिर 40,000 मल्टीप्लाई में 4 160 एडजस्ट कर लिए होंगे अलॉटमेंट पे, और 40,000 मल्टीप्लाई में 2 रुपीज़ मतलब 80,000 अपने फर्स्ट रोल के लिए एडवांस बचा के रख लिया होगा। उसके बाद जितना भी पैसा है वो रिफंड करना पड़ेगा। तो 4 लाख हमें क्या करने पड़ेंगे, रिफंड करने ही पड़ेंगे। 4 लाख एक्सेस ही पूछा ना कितना पैसा बैंक में, बिल्कुल 4 लाख रुपीज़ हमें क्या करने पड़ेंगे, इसको रिफंड करना पड़ेगा। होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोलता है देखना प्लीज। वंदना लिमिटेड, सुनना अच्छे से प्लीज। वंदना लिमिटेड ने 6,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज का है इशू किया है 10 रुपीज प्रीमियम पे। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पे 3 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज है, फर्स्ट रोल पे 3 रुपीज है। ए शेयर होल्डर 200 शेयर पेड द एंटायर मनी अलोन विद द अलॉटमेंट, सारा पैसा उसने अलॉटमेंट पे दे दिया है। तो अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा अलॉटमेंट पे हमें रिसीव हुआ होगा। तो अपन चेक कर लेते हैं ना टोटल कितने शेयर थे 6,000, तो 6,000 मल्टीप्लाई में 3 18,000 तो अलॉटमेंट पे वैसे भी आने चाहिए थे। और उसके अलावा एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, उसने क्या किया था फर्स्ट सारा पैसा दे दिया, मतलब फर्स्ट रोल भी दे दिया होगा, ये भी दे दिया होगा 5 रुपीज। तो 200 मल्टीप्लाई में 5 हमारे पास एडवांस हो जाएगा 1,000 का। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है 19,000, क्या आंसर रहने वाला है 19,000 हमारा आंसर रहने वाला है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 63 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं जो थ्योरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है समझना प्लीज। द कंपनी डेट ए मिनिमम, ये एकदम थ्योरी क्वेश्चन है समझना चाहिए। द कंपनी डेट कंपनी हैज डेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया है विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो डेट ऑफ द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है। व्हेन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाता है तो उसके बाद डायरेक्ट कौन सी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो जो जिससे कि क्वेश्चन वापस पढ़ लेता हूं मैं वापस, क्या बोलते हैं द कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन डैश from the date of the issue of prospectus
when the minimum subscription has been received, the director of the company proceed to make dash which imply a valid contract between the कंपनी एंड एप्लीकेंट हु नाउ बिकम द अलॉटी। मतलब सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट कब हो रहा है, जब वो शेयर अलॉट हो जाएंगे। तो ये तो श्योर है साहब, अलॉटमेंट जो है वो सेकंड का आंसर रहने वाला है। और अलॉटमेंट रहने वाला है तो मैं बता दूं जो है कितने टाइम में सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, 30 डेज में। तो इसका आंसर ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। सभी और कंपनी जितनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है तो 30 डेज हमारा इसका आंसर रहने वाला है। और लास्ट 2 क्वेश्चन से अपन और बात कर लेते हैं, 65 और 66। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है, देखना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है, untold capital is that portion of dash which has not been called up and the portion of such untold capital is only event of winding up। इसका मतलब वो untold share capital क्या होती है और ऐसी कौन सी अनटोल्ड शेयर कैपिटल होती है जो अपन वाइंड अप सब पे बनाते हैं। तो मैं बता दूं इसका आंसर तो रहने वाला है रिजर्व कैपिटल। वाइंड अप के समय जो कैपिटल बनाते हैं वो रिजर्व कैपिटल है। अब रिजर्व कैपिटल में अपन ऐसा बोल सकते हैं सीओडी तो वैसे भी क्रॉस 50-50 लाइफ लाइन सीओडी क्रॉस हो जाएंगे। अब बचा क्या हमारे पास, ये वाला बचा हुआ और ये वाला बचा हुआ है। अभी रोशन क्या बोलता है, अनटोल्ड शेयर कैपिटल किसका पार्ट होता है। तो मैं बता दूं अनटोल्ड शेयर कैपिटल सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। जितना सब्सक्राइब हुआ उसी के बेसिस पे अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, अनटोल्ड। तो इसका आंसर ए फॉर एप्पल रहने वाला है। और अपन यहाँ पे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की और प्रोसीड करते हैं। हालांकि मेरे पास बहुत सारे रीजन असर्शन भी है, वो तो अभी अपन बाद में नेक्स्ट सेकंड वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपके लिए ले लूंगा इफ आपका इंटरेस्ट आएगा तो। अभी क्वेश्चन नंबर 66 पे देते हैं। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू 10 lakh शेयर। एच लिमिटेड ने क्या किया, इनवाइट करी एप्लीकेशन 10 lakh शेयर की और 10 रुपीज टाइट है, 9 रुपीज प्रीमियम पे था। आगे बोलते हैं एप्लीकेशन का पैसा ऐसे ऐसे मनवाया। एप्लीकेशन फॉर 15 lakh शेयर वर रिसीव, शेयर वाज अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। और एक्सेस जितना भी पैसा आता है उसको अपन को एप्लीकेशन का वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। धर्म जिसके पास 600 शेयर थे अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, तो अलॉटमेंट अमाउंट डेट नॉट रिसीव बाय धर्म ने कितना पैसा नहीं दिया। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि 600 शेयर हमारे पास है तो अलॉटमेंट का पैसा तो 600 मल्टीप्लाई में 8 कर देते हैं। बट मैं बता दूं आपको हमारे पास शेयर 10 लाख थे और 15 लाख की एप्लीकेशन थी और हमने प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट किया था। मतलब धर्म का कुछ पैसा हमारे पास एडवांस भी आया हुआ था। तो एक काम कर लेना, उसने धर्म के पास कितने शेयर थे, 600 शेयर थे, तो हमारे पास 15 लाख तो हमने 10 लाख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 3:2 हमारा रेशियो रहने वाला है। और उसके पास 600 शेयर अलॉट हुए थे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना 900 के लिए उसने अप्लाई किया होगा। तो उसने 900 मल्टीप्लाई में 6 5400 रुपीज हमें दिया होगा। हमने 600 मल्टीप्लाई में 6 3600 के हमारे ऑलरेडी ले लिए होंगे। तो हमारे पास इसका 1800 का हमारा क्या पड़ा है, एडवांस पड़ा है। ऑलरेडी 1800 का क्या पड़ा है, एडवांस पड़ा है। अब जब अपने अलॉटमेंट पे पैसे मनवाए होंगे तो 600 मल्टीप्लाई में 8 रुपीज, 6 8 जब 4800 मनवाए होंगे, उसमें से 1800 तो ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ है। तो नेट कितना पैसा हमारे पास नहीं आया हुआ है, 3000। तो ये 3000 ही हमारा क्या माना जाएगा, एरियर माना जाएगा। C4 कैट हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आई होप आप तो पूरे क्वेश्चन की एक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस मैंने करवाई, फटाफट शॉर्ट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो मैंने बताया। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।